अपनी पढ़ाई मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। उसके बेटा आलो अब्बा तो थोड़ा का अब्बा था। शंकर तेली सन ऑफ माधव तेली फ्रॉम बांसवाड़ा राजस्थान। फैमिली में जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई तब तो मेरे घर वालों ने बहुत मारा मुझे। और भाई था हर दे मतलब द मूवमेंट कैमरा शुरू था मोटे આવી છે આત્મા આવી છે અમે કેટલા પૈસા પડ્યા मैंने કીધું 250 रुपया પડ્યા है। ઘણા પૈસા આયા मैं आज जो भी कुछ भी हूँ मेरे जीवन में अगर मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं तो मैं आज यहाँ नहीं होता। उन्होंने मुझे चढ़ाया बहुत। अच्छा हाँ खूब चढ़ाया આપણે ખૂબ દોસ્તી है तो આજે YouTube ચેનલ બના કાલે 1000 સબસ્ક્રાઇબર કરી દેंगे આપણે શું है। આજકાલ લોક કે ઇન્દ્રાવાસ નું ઘર અલાડી દીન સરપંચ બની જઈએ ને હું ટ્રેન અલાડ દેતો તો ભાઈ સંભાગ અલાડ દેતો શું થાતું। પણ તમારી રીલ દીકીને અમને લાગી રહ્યું તો કે પાછો આવી जाएगा। मतलब मैं सपने देखने का आदी आदमी हूँ और सपने में वही देखता हूँ जो मेरे पूरे हो जाते हैं। चांद को देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा फील होता है। चांद से मेरी गहरी दोस्ती है, भले उनसे मेरी बात नहीं होती पर दोस्ती मेरी बहुत गहरी है। 4 धाम की यात्रा भी बुलेट पे कर दी पूरी पूरी पूरा धाम। चाय पीने के बाद मैं जब बैठा वहाँ पर उस टाइम पे मुझे जीवन में पहली बार महसूस हुआ कि सुकून तो ये होता है। जिन्होंने मुझे ये बोला कि वीडियो छबरी लोग बनाते हैं यहाँ तू नौकरी करेगा तू तो 5 साल पढ़ेगा तो भी सरकारी नौकरी नहीं लग सकता है, वो अंकल जो भी अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन 15 डोकरे मिल के हमारे वार्ड के आ गए और मेरे को बोले कि हम सब चाह रहे हैं कि तू चुनाव लड़े। भाई पण તમે જે સ્ટાઇલ થી રોવા ને યાર आज नवी नवी बाई भी लुकी की भी हरमाई जी तो बंदी सोरियन मुंडे वजह मारा पोक पूरा है देखो आप बदल तरी है। गाइस वेलकम बैक टू दी अनप्लग्ड विद प्रदीप पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं शंकर तेली सन ऑफ माधव तेली फ्रॉम बांसवाड़ा राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपका बहुत स्वागत है हमारे UWP प्लेटफॉर्म पे। तो हमने हमारे ऑडियंस को पूछा था कि भाई शंकर भाई आ रहे हैं तो उनके लिए क्या स्पेशल आपके लिए सवाल है, उनके लिए क्या स्पेशल सवाल है। तो कुछ सवाल हैं वो मैं आपको पूछना चाहूँगा, इसके बाद हम दूसरे सेगमेंट में बढ़ेंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ा कंसर्न बांसवाड़ा के लोगों का ये है कि शंकर तेली एक्सप्रेस कब आ रही है, क्योंकि आपने लगता है प्रॉमिस कर दिया है कि आप रेल लेके आने वाले। एक्सप्रेस देखो भाई आएगा, हमारा प्रयास लगे तक कहीं नेता ने भी को प्रयास लगे तक 75 साल आज आजादी 80 साल थवा है प्रयास થઈ જ रहे बस ये प्रयास है, प्रयास થતા रहेगा ने मारा सोरो बैरे થેંગા एनन सोरो થેંગા तब तक ट्रेन ની उम्मीद है। हर मंत्री हर मुख्यमंत्री આવે આપણે ટપકો આલી જાય બાબાજીનો ઠુલ્લુ તમે બી લેતા રહો હું બી લઈ રહ્યો ને મજા લો આપણે જર્ની એન્જોય કરો આવે નહીં આવે ને એક વાર જે ચીજ મળી જાય એની વેલ્યુ ખતમ થઈ જાય તે આપણે પર ટ્રેન ની તેની વેલ્યુ है તેની આવી ગઈ ત્યારે ખતમ થઈ જાયગા તે વેલ્યુ રાખો આપણે થોડા દડા જેટલા દડા નહીં એટલા નહીં આવે લેकिन વેલ્યુ है વેલ્યુ है। તબડા તમે જયપુર જઈને આવ્યો તો લોકો એમ એક્સપેક્ટ કરે કે તમે કોક ટ્રેન से संबंधित कोक કરીને આવ્યો। આમ તે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મેણાયા એના બાપ આપણા આદમી કઈ હે નહીં એના બા નવા મુખ્યમંત્રી મળને આવતા કહેતા ને તેને શું કહે આપણાથી કીધું અમે देखो અમારા વિડીયો માધ્યમથી બી કીધું है हमारे आईने नेतन भी खबर है कि भाई अमन रेल की खूब ज़्यादा जरूरत है। अब एक तो खूब मोटे अफसोस नहीं बात है बांसवाड़ा में अपन मजाक में बात बोलते हैं पर रेल की वजह से कितनी चीज़ें रुक गई हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्गों ने कभी रेल में सफ़र करा ही नहीं है और उन्होंने रेल देखी ही नहीं है। कल को किसी मुंबई जयपुर जैसे अगर वो शहर में चले जाए तो रेलवे स्टेशन में भटक जाएंगे। हमको टिकट का लेना है, बैठना कौन सा है, डब्बा कौन सा है, क्या नहीं कर रहा। मतलब आज़ादी के इतने साल बाद भी हम समाज से की मुख्य धारा से कितना पीछे हम, ये बात लोगों को समझ नहीं है। हमारे वहाँ से मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े MLA मंत्री रहे, सब क्या कर रहे हैं बताओ, कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी देख लो आप इतने खड्डे हैं। हो सकता है हर किसी नेता को मैं बुरा बोलता हूँ, ना ही मैं किसी पार्टी का व्यक्ति हूँ, ठीक है। इधाड़म जी इजे करी मैंने कोई लेवो देवो नहीं है। मैं तो कांग्रेस वाला हूँ तो कांग्रेस वाला तारीफ करूँ, बीजेपी वाला बीजेपी वाली कोई बीजी पार्टी मुझे तरत प्रधानमंत्री बनाओ दो तरत તમે શું કરતા ડરતા તમે કરતા હતા તો તમે તમારી પાર્ટી આવેગા તમે આગળ બોલો તો આ દેશ તરક્કી કરેगा ને देश तरक्की करेगा ना। आज तक की जितनी भी पार्टी आई देश तरक्की करी नहीं। तो ये देखो ट्रेन हमारा प्रयास है, मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैं वीडियो के माध्यम से फनी अंदाज से ये लोगों तक सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। वैसे सरकार जो लोग मर रहे हैं उनकी बात नहीं पूछती, मेरी तो कहाँ पहुँचेगी। तो मैं मजाक में मेरे को जो बातें दिमाग में आती है मैं वही कंटेंट बनाता हूँ जो मेरे दिमाग में चलते होते हैं, जो मेरे को कभी हट कर जाते हैं या कभी मेरे किसी चीज को मतलब किसी को कुछ कहना भी हो तो मैं कंटेंट के माध्यम से संभाग वालों को दुख छू મને લાગ્યું संभाग बिल्कुल संभाग वालों खूब दुख गयो हमारे जैसे उसमें संभाग वाले में तो संभाग आयु ત્યારે હું તરવા देखो જેન આપડા આઈને खूब सारा लोगन जानकारी નો અભાવ है लोगन खबर नहीं संभाग बढ़ेगा तो होता हो नहीं था है नहीं એને લાગે કે હું સંભાગ પહેલા જિલ્લો હતો હવે संभाग बनी गयो काले उठीने देश बढ़ी जाएगा तो मन कहीं हूँ था वो लोगन खबर नहीं। पर संभाग बनने से अपने आप को बहुत अच्छी भूमिका थी। हो सकता है उसके कुछ ऊपर नीचे अप्स डाउन होंगे, उसकी वजह से उसको संभाग को बस हटा दिया गया। वो तो विशेषज्ञ जानते हैं, इतना तो मैं हूँ नहीं है वो भणतो ताए बेतो नहीं है वो પણ તમારી રીલ દીકીને અમને લાગી રહ્યું તો કે પાછો આવી जाएगा नहीं એવો કયો પ્રયાસ થયો તે પછી મને એક પાર્ટી જોઈન કરાવવા નામ જોઈને નેતા બનવું પડેगा ભાई के નામ કરીને। આજકાલ લોક કે ઇન્દ્રાવાસ નું ઘર અલાડી દીન સરપંચ બની જઈએ ને હું ટ્રેન અલાડ દેતો તો ભાઈ સંભાગ અલાડ દેતો શું થાતું ભાઈ। પણ તમે જે સ્ટાઇલ થી રોવા ને યાર
आज नवी नवी बाई बी लुकी की जेवी हरमायची होती कित्याक आ टॅलेंट कितें की हांवें आयज चढ्या वारो टॅलेंट देवा ये कितें की अरे हांवें इतना मैंने खुद देखा नहीं मैं हर वीडियो में रोवान मतलब हर वीडियो में हमेशा एक कोशिश करो कि यार मुझे जरा रो ही ना को और रो ही ना को क्योंकि मैं रोता हूँ और लोग हंसते हैं मैं चाहता हूँ भले मेरी जिंदगी कैसी भी रहे मेरे वागड़ के लोग हंसे और उनको हंसाने का प्रयास है और मैं बस कभी कभार रोता हूँ और मैं जो लोगों को देखता हूँ सीख गया हूँ मैं अच्छा देखते देखते सीख गया हूँ ना ही मैंने एक्टिंग कहीं सीखी है ना ही रोने की एक्टिंग सीखी है ना ही मैंने कहीं से कोई कोर्स लिया है कभी जीवन में मेरे को भी ऑनलाइन कभी कोई कोर्स नहीं आया ये तो नेचुरल चीज़ें है और निकल जाती है मेरे को खुद को भी नहीं पता रहता कि मैं ये सब चीज़ें कर पाता हूँ पर हो जाती है जब होता है तब तो भाई ये यूट्यूब का तुम्हारा जो जर्नी था पूरा राइट यूट्यूब पे तुम्हारा एक वीडियो शायद 10 मिलियन पे गया खट्टा मीठा वाला खट्टा मीठा हाँ तो हम लोग को रात को बैठ के उसको देख रहे थे भाई क्या गजब एक्टिंग की है यार मतलब बिना किसी ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं बस कुछ ऐसे ट्रेनिंग नहीं वो आज से वो वीडियो भी आज से 5 साल पहले बना था हाँ जब वो वीडियो बना रहा था तब मेरे को मेरे घर से दिन के 15 रुपए मिलते थे अच्छा और हमको वो वीडियो कहनी थी कैमरे से शूट और तब मैं एकदम तब हमने यूट्यूब पे 1-2 वीडियो बना ली थी और फिर हम सब कॉलेज में मेरे दोस्त का बहुत सपोर्ट रहा मेरे जीवन में आज जो भी कुछ भी हूँ मेरे जीवन में अगर मेरे कॉलेज के दोस्त मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं तो मैं आज यहाँ नहीं होता हो सकता है मेरा आज किसी से कॉन्टेक्ट ना हो और मेरी उनसे बातचीत भी नहीं होती कि उनसे मेरे से कोई लेना देना भी नहीं है उनका लगता होगा तार गिरे तो फेमस होगा ना हमारे होते वो उतार तक पर उनका जीवन में बहुत सपोर्ट रहा उन्होंने मुझे चढ़ाया बहुत अच्छा हाँ खूब चढ़ाया આપણે ખૂબ દોસ્તી है तो आज यूट्यूब चैनल बना काले 1000 सब्सक्राइबर कर देंगे આપણે શું है नानजी को नानजी बताया कौन उदयपुर तो उदयपुर हर जगह तो वीडियो बनाओ इनका वीडियो बनाओ अपने पास कैमरा जो है स्क्रिप्ट कहीं भी नहीं है तो मैंने कहा ठीक है जॉनी लीवर का मेरे को जॉनी लीवर की बॉडी लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगी तो मैंने मेरे को लोगों को हंसाना था बस मेरे को पता था कि मैं हीरो दिखता था नहीं मैंने देख लिया था 1-2 जगह ट्राई मार के मैंने कहा अपना तो हीरो जैसा काम है भी नहीं हीरो अपन बन सकते ही नहीं है तो मैंने कहा अपन ऐसा क्या करें जिससे लोग हंसे तो जितना फनी हो सकता होता फनी करो मेरी फर्स्ट वीडियो में मैं नाले में कूदा हूँ आप देखो किचन लगा वो जो कौन सी मूवी है रन मूवी वाला उसमें मैं नाले में कूदा हूँ और मैं आज ऐसा वागड़ में आज बहुत सारे क्रिएटर बहुत अच्छा कर रहे हैं उसके लिए भी बताऊंगा जब मैं शुरू करता था मुझे लोग क्या बोलते थे अभी तो महेश में मन बीजी बातें पूछी करूंगा मैं बातें भूली जाऊँ મારી આદત નેતા પડતે મેં હું હા ચુનાવ પહેલા અલગ વાત કરું ચુનાવ બાદ અલગ વાત કરું એટલે હું એ જાણીને કરે હું ગજની જેવી સ્ટાઇલ થઈ ગઈ મારી ठीक है તો હું વાત કરું તો હું जे આપણે जॉनी लीवर जॉनी की लीवर, बात हाँ। कर रहे हैं। वो वीडियो हमने बहुत गर्मी में जब अपने बांसवाड़ा डूंगर में इतनी गर्मी पड़ी तब हमने शूट करी बिस्तर जी के पानी की बोतल लाने के भी हमारे पैसे नहीं थे जी और कैमरामैन को मैं क्या खिलाऊंगा हाँ पर मैं मेरे घर से 20-30 रुपए लेके बचा के आया था हाँ। इससे कुछ खर्चा करेंगे मेरे दोस्तों ने बोला था આપણે આપણે પાછળ ખર્ચો નથી કરવો આપણા કેમેરામેન આપણે પાછળ મહેનત કરવો ને આને ખર્ચો કરવો है इस कराना क्या उसको नाश्ता करवाना है बस तो मेरे सारे दोस्त मेरे दोस्त के पास 15-20 रुपए मेरे दोस्त 50-60 रुपए का बजट लेके आए थे क्या हमने वहाँ पानी की बोतल मंगवाई वो पी और मैंने उस कैमरा एक ही दिन में वो वीडियो शूट करी हमने एक ही दिन में अच्छा पूरा पूरी एक ही दिन में वीडियो शूट પણ करी ઈ કેરેક્ટર में जावारो જેમ કે પૂર્વજાની આપણે વાત કરતા હતા પર ઈ હરતે આવે મેથી કે આત્મા પ્રાઇઝ है मैं आत्मा मतलब ये तो मतलब जॉनी लीवर નું મિમિક્રી કરવી એટલી ઈઝી ચીજ कोई नहीं अभी आप मुझे अभी साउंड चालू करो मैं जब भी जॉनी लीवर की एक्टिंग करके बता दूं आप बोल दो अगर मैं लिपसिंग कर रहा हूँ तो मेरा नाम ऋतिक राठौर नहीं है क्या बात कर रहे अभी आप चालू कर दो मैं कर दो अभी बोलो अभी अब भले वो वीडियो मैंने वो हो ये डायलॉग देखो ये आ गया भाई कैसे ये है उधर ने 3-4 दिन बाद में आगे दिया आगे घर पे दिया पीठ पे थपथपाया वो दिया को मैं बोला तू अंशुमान नहीं तू हनुमान तू हनुमान है। बोला होगा मस्ती कर दिया मैं फेंक रहा हूं अरे नहीं मुझे नहीं फेंक रहा अरे बिल्कुल ऐसा नहीं नहीं भाई ये लोकेशन गई है ये लोकेशन में जब मैं हमेशा मैं जब मेरे को पता था कि वीडियो बनानी तो मैं पूरे बांसवाड़ा में घूमता रहता था अच्छा ऐसी जगह ढूंढता था जहाँ पर लोग नहीं हो और मेरा काम हो जाए प्राइवेसी लेकिन मिल ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये 6 साल पुराना वीडियो है आज के जमाने में वागड़ में हर घर पे लोग वीडियो बना रहे हैं और इस चीज को अपने घर वाले सपोर्ट भी करते हैं अच्छी बात है करना चाहिए जब मैं ये वीडियो बनाता था ना तब तो वीडियो था ही नहीं ये तो कोई चीज होती ही नहीं थी ये कलाकारी ये कंटेंट एक्टिंग वगैरह तो ये मुंबई के लोग करते हैं जब शुरू में मैंने वीडियो बनाई थी जब मेरी रन मूवी स्पूफ बनाई थी ये कौन सी ईयर की बात है ये 6 जब मैं कॉलेज में था मेरी पूरी वीडियो लाइव जर्नी कॉलेज तो से ये शुरू 6 हुई। साल पहले मतलब अभी 24 है तो 18 की बात हुई है 6 साल पहले वीडियो मैंने बनाया था और बहुत कम बजट में बनाया था जब इसको रिलीज करा और एडिट करा और ये मिलियनों पे चला गया इसी एक ही वीडियो ने मतलब जैसे मैंने इसी एक ही वीडियो ने मुझे यूट्यूब पे सारी पहचान दिला दी मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब बहुत पहले हो गए बहुत मतलब मेरे पास सिल्वर प्ले बटन कब आ गया मतलब मैं सपने देखने का आदी आदमी हूँ और सपने में वही देखता हूँ जो मेरे पूरे हो जाते हैं अच्छा मेरे पास सिल्वर प्ले बटन नहीं था मैंने किसी के हाथ में सिल्वर प्ले बटन देख लिया था मेरा बहुत पुराना कोई दोस्त था उसके हाथ में तो मैं उससे मिलने गया कि मेरे को वो बटन देखना है मैं जब वो बटन देखने गया मैंने उसको नाम देखा उसके ऊपर और मेरे को बड़ी खुशी हुई मैंने उसको फोटो खींचा और इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली तब मेरे इंस्टाग्राम पे लगभग 1200 फॉलोवर होंगे तब मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली गाइस आप लोगों का सपोर्ट रहा एक दिन अपने पास ये बटन आएगा और इस पर ऋतिक राठौर नाम लिखा हुआ आएगा क्या बात है भाई जब मैं रात को सोता था तो मेरी आदत हमेशा मैं गांव में रहता हूँ मेरी आदत ये है कि मैं खुले आसमान के नीचे सोता हूँ अच्छा और चांद को देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा फील होता है चांद से मेरी गहरी दोस्ती है भले उनसे मेरी बात नहीं होती पर दोस्ती मेरी बहुत गहरी है बस
सही है भाई, सही है। दाग चांद में भी और मेरे में भी है, तो हमको लगता है कि हम एक जैसे हैं। ओ हाँ, लोग उसको चांद को नहीं लगता कि मैं हवा में हूँ और मेरे को नहीं लगता कि मैं हवा में हूँ, लेकिन लोग हमको हवा में समझते हैं हाँ। कि ऊंचे हैं हम, ठीक है। तो चांद से मेरी गहरी दोस्ती थी, मैं देखता था, मैं जब चांद को देखता था मेरे मन में जो ख्याल आते थे कि मेरे पास सिल्वर प्ले बटन आएगा और मैं फोटो खिंचवाऊंगा, मेरे को रोना आता था। हाँ। मैं लिटरली कई कई रातें रोया भी हूँ, इसलिए रोना आता था कि मेरे को सिल्वर प्ले बटन चाहिए ही। नहीं, लेकिन ये इसलिए रोए क्योंकि बस ऐसे ही, मतलब लाइक इनोसेंट टाइप में, या ऐसे टाइप में कि मतलब मैं कंटेंट बना रहा हूँ, ये चल नहीं रहा उस टाइप में? नहीं, बिना कंटेंट बनाए? नहीं, कंटेंट तो बना लिया था मैंने सब। हाँ। मैं कर रहा हूँ। हाँ। और मेरे को पता था जर्नी लंबी है, पर मेरे को ये था एक दिन मेरे को चाहिए। वो पाने की खुशी जब अपन एक्सपेक्ट करते थे ना, जब अपने मन में वो लिया आएगा वेल आ गया, मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ, ऋतिक राठौर लिखा हुआ नाम एकदम फर्स्ट क्लास, सिल्वर प्ले बटन, और आंखों में से आंसू आ रहे हैं, रोता था मैं। फिर मैं सोचा यार ये सपना कब पूरा होगा यूं, और वो सपना मतलब इसी वीडियो में, तीसरी वीडियो में, मतलब मेरे को नहीं लगता तब मैं बहुत अच्छे क्रिएटर को देखता था। किसी भी माइकल आय क्रिएटर के 3 वीडियो में 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं हुए शुरू से, जर्नी शुरू करता वही कह रहा हूँ। आज तो हो जाते, क्योंकि आज IT सेल का जमाना, आज जियो है। 6 साल पहले इतनी एक्टिव नहीं थी। जब मैं यूट्यूब मैंने चालू करा तब मेरे गाँव में कोई व्यक्ति यूट्यूब तक नहीं चला जाता, बोलो। अब सोचो उस टाइम पे कितनी ऐसी चीज़ होगी, तब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया। और मेरे साथ हमेशा भगवान है, मेरी तीसरी वीडियो हमेशा वायरल हो जाती है। अच्छा। मैंने यूट्यूब पे तीसरी वीडियो डाली 10 मिलियन है। मैंने वागड़ी में जब तीसरी वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली, मिलियन है वो। क्या बात कर रहे हो? मैंने जब शुरू कराया तब भगवान ने मेरा साथ दिया, और मैं कभी, मेरे को इस चीज़ों से एक्सपीरियंस नहीं है कि हमारे फॉलोअर बढ़ी जाएंगे। जैसे 1 लाख फॉलोअर मेरे 2018-19 में थे, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर थे, आज किसी इंस्टाग्राम वाले को करने में समय लग जाएगा। तो मैं नंबरों की हेड अपन को है ही नहीं कि नंबर आ जाएंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा। और मुझे इस बात पे शक भी नहीं कि मैं अच्छा कलाकार हूँ कि नहीं। अच्छा। मैं 6 साल से कर रहा हूँ इस चीज़ को, और आप सब लोग मुझे बोलते हैं ये देखो आप मेरी एक्टिंग वाली वीडियो देखो, आप मेरे व्लॉग देखो, आप मेरी वागड़ी वीडियो देखो आप भाई बोलो जो स्पेशल एक चीज तो मैं ना की जे हेरा फेरी और स्पूफ है। हाँ। एंड जे एक बोला बंदो रहे जे पहले प्लान ने प्लानिंग साला लूटवानी एंड बोला मुंडी गाड़ी जे પેલા बैरून से फोटो रहते हैं मुंडी गाड़ी वाले ई के थे लग गया था सब वो सब हमारी टीम बस हो जाता है, बस जो सोच लिया करना है जीवन में। एंड में बोलो जे पाली माते जे बाबूराव ने एक्टिंग जिने करी है, रात पाली दिन पाली, एंड में बाबूराव ने एक्टिंग करी है, बंदे भी जोर एक्टिंग करी थी। ये टीम की है वो भैया धर्मबिया है हमारे, बहुत हमारे साथ उन्होंने बहुत काम करा। हमने वागड़ की शोले भी बनाई है, शुरू में उनके साथ मैंने बहुत वीडियो बनाई है। तो वो शुरू में उनको एक्टिंग करने का बहुत शौक था, तो वो हमारे साथ थे। तो मैंने उनको बोला, सब हम दोस्त थे, मदद करते थे एक दूसरे की। मैंने बोला आप कर सकते हो, उन्होंने बोला कर सकते हैं, और वो रोल बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया। धर्मबिया तो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, वो तो डायरेक्टर भी। वो सारी गैंग कभी कहाँ है अभी आज की डेट में? वो अभी देखो, जैसे अब मैं तो छोटा था शुरू में, जब मैंने यूट्यूब चालू करा तब मैं छोटा था, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था जीवन का। अब धीरे धीरे उनकी फैमिली सब पे प्रेशर आने लग गया, तो वो धीरे धीरे करना जरूरी था, तो वो धीरे धीरे हट गए। और मैं फिर धीरे धीरे मेरे को लोग मिलते गए मेरे जीवन में। मेरे साथ बहुत लोग थे, जब मैं खट्टा मीठा बना रहा था ना, उसमें से एक भी व्यक्ति आज मेरे साथ नहीं है। अच्छा। इस पूरे यूट्यूब में सब अपने अच्छे आर्टिस्ट थे, सब ने, जो हमारे कैमरामैन थे उनके उमंग भी नाम है, उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, और बहुत अच्छे रैपर थे वो वागड़ के। मुझे लगता है वो लड़का वागड़ का कुछ मतलब एक अच्छे रैपर। आपके लिए गाना भी बनाया वही है क्या? नहीं, अभी तो है ही सुना है मैंने किसी आपका, किसी रैपर ने आपके ऊपर कुछ छोटा मोटा गाना है, मेरे को पता नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर ली होगी, पर वो बहुत उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। हम शुरू में सब साथ मिलकर, हम इस बांसवाड़ा के सारे कलाकार हैं, और मेरे को आता कुछ नहीं था। मैं आपको सही बता रहा, ये जब तीसरी यूट्यूब वीडियो मैंने अपलोड करी तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। इतना जानकारी का अभाव था। जब मैंने जब ये मिलियन पे इसके व्यू गई, जब मैंने उनको पता चला यूट्यूब से मैंने लाखों कमा लिए, तब तक तो मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब से मैंने लाखों कमा लिया। ये बात मुझे धर्मबिया ने बताई कि अब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर, उनके 1,000 के सब्सक्राइबर हो गए थे। उन्होंने बोला कि मेरा यूट्यूब के महीने के 7,000 रुपये आने वाला है। अच्छा। मैंने बोला मेरे तो यार बहुत सारे सब्सक्राइबर है, मिलियन पे व्यू है, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं? उन्होंने बताया यार तेने कुछ ऐसा कुछ करा नहीं। फिर उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया, हमने फिर उसका करा। और मैं जब इस मेरे खट्टा मट्टा वीडियो पे हमने 3 सेकंड की उसकी एक म्यूजिक टी सीरीज का गाना लिया था, तब तक इस वीडियो पे मिलियन पे व्यू हो गए थे, और लाखों की कमाई मेरी वीडियो की टी सीरीज ले गया था। फिर मैंने वो गाना म्यूट करा, उसके बाद मेरे को यूट्यूब से कमाई आना चालू हुई। फिर मैंने घर पे बताया कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाता हूँ। तब तक लोगों को लगता ही नहीं था कि इस फील्ड से भी, वीडियो बनाने से भी पैसा आता है। इस सारे जब ये सब चल रहा था, फैमिली वाइज क्या चल रहा था उस टाइम पे? फैमिली में जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई तब तो मेरे घर वालों ने बहुत मारा मुझे। खूब मार। जब ये तो घर में कौन कौन है? घर में मेरी मम्मी है, मेरा पापा है, मेरी बहन है, और एक मेरा छोटा भांजा है। अच्छा। तो आप मतलब घर में बड़े हो, लड़के में? मैं लड़का, कोई बड़ा भाई नहीं है, कूटने वाला कोई नहीं, मतलब पापा है बस जो कूट सकते हैं। मतलब मेरे पापा ने मुझे हमेशा, मेरे पापा बहुत इंस्पायरिंग व्यक्ति है, मतलब बहुत इंस्पायरिंग, बहुत इसलिए मतलब बहुत, मैं मेरे जीवन में सब कर सकता हूँ, मेरे पिताजी जैसा नहीं बन सकता हूँ मैं कभी। अच्छा। हाँ, उनके जैसा मैं बन ही नहीं सकता, उनके जैसा दिल में कभी जीवन में नहीं रख सकता हूँ मैं कभी भी। उनके जैसा दिल वो मैं रख लूँ तो बहुत हो गया मेरे जीवन में, मतलब मैं उनके जैसा नहीं बन सकता। मैं आज भले उनसे ज़्यादा मैं शोहरत कमा लूँ या उनसे ज़्यादा पैसा कमा लूँ मैं, हालांकि वो कर भी नहीं सकता। मेरे पिताजी दादाजी की बराबरी में कभी कर भी नहीं सकता, जिन नाम से मेरा संकल्प नाम रहता हूँ। तो
ये सब चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। और जब मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई तो मेरे को मेरे घर वालों ने बहुत मारा, मतलब इतना मारा कि अपना काम नहीं है, तू कीचड़ में कूद रहा है, तेरे को अब मैं कॉलेज में वीडियो बनाना चालू, तेरे को कॉलेज पढ़ने भेजा था, तो ये क्या कर रहा है, ये सब बड़े लोगों का काम है, ये है वो, अपने घर में इज्जत होती है, वो होती है, खूब मारा। उस दिन मैं कमरे में बैठा, ये रियल इंसिडेंट है, मैं कमरे में बैठा और मैंने सोचा कि मैं कॉलेज में जाता हूँ, काफ़ी सारे लोग गलत गलत चीज़ें करते हैं, धूम्रपान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनके घर वाले ना कहते हैं फिर भी वो करते हैं, ठीक है कि वो तो गलत चीज़ है। तो मैंने कहा मैं तो ये सही कर रहा हूँ, मेरे घर वाले ना भी कहेंगे मैं करूँगा, क्या हो जाएगा। तो फिर उस दिन मैं सोचा अपन को तो ऐसे मेरे मन में ऐसा भी ख्याल नहीं आया कि मेरे को परम शक्ति की वो अंदर शक्ति आ गई, नहीं मैं बड़ा, ऐसे मन में ख्याल आ गया चलो करते हैं बुरा नहीं। मेरे को क्या हुआ था शुरू में, हर इंसान को, मेरे को कोई पूछता नहीं था शुरू में, सही बात तो ये अपन चल रहे वैसे आ रहे जा रहे, और हर आदमी को सेल्फ रिस्पेक्ट सम्मान चाहिए। मेरे को क्या, मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, मैंने मतलब ये तो आप मेरे यूट्यूब पे कम वीडियो देख लो, उसके पहले मैंने यूट्यूब पे बहुत काम कर लिया, पहले बहुत शॉर्ट फिल्म। हमारी एक वीडियो है पतंग लवर, उस पर 10 मिलियन व्यू है। वो कुछ और चैनल है? हाँ वो और चैनल है, वो निखिल बैग चैनल है, जिन्होंने हमारे साथ चालू करा था, उन्होंने मुझे यूट्यूब पे करना सिखाया सब कुछ। उनके तो ये इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत इसकी कॉलेज से हुई मेरी। अच्छा। मैं जब 12वीं में था, मेरे को 12वीं तक तो मैं ऐसा लड़का था कि आज मतलब आप मेरे को, मैं घर से बाहर ही नहीं निकला था। अच्छा। मैं आपको बताऊं घर से बाहर नहीं निकला, इसकी डेफिनेशन कैसे देता हूँ मैं आपको। मैं जब कॉलेज में था ना, जब फर्स्ट टाइम मैं उदयपुर के लिए आया गया, तो मैं 12 घंटे हो गए उदयपुर आ ही नहीं पाया। 12 घंटे लग गए और उदयपुर नहीं आ पाया। कहाँ रह गए भाई यार मैं मतलब मैं ऐसी बस में बैठ गया और मेरे को कुछ नॉलेज ही नहीं रहा है। उस दिन मैं जब वापस, मैं मतलब सुबह से निकला, मैं थक गया। फिर जब मैं वापस अपने मतलब उस रूम पे, मैं, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बुलाया था उदयपुर आए घूमते हैं। मेरे को घूमने का बड़ा शौक था, क्योंकि मैं जीवन में कभी घर से बाहर नहीं निकला हूँ। एक और ट्रिप बताऊंगा, जब मैं फर्स्ट टाइम मनाली गया था, वो मैं कैसे बोल के गया था, वो मैंने कभी किसी को बताई नहीं। मेरे घर वाले भी देखेंगे तो बोलेंगे। बताओ कैसे गए? जब शुरू में क्या हुआ, मेरे को घूमने का बहुत शौक, मतलब मैंने जीवन में सोच लिया है मैं कुछ करूँ ना करूँ। जैसे ये अभी क्रिएटर बन गया तो उसमें बहुत फायदा आपका घूमने फिरने का, आपका आराम से घूमना हो जाता है, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं, आप जीवन में जहाँ घूमना चाहो आप घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन शुरू में मुझे घूमने का बहुत शौक था, क्योंकि अपने घर में पहले ऐसी कहावत थी, एक सोरो है ने आपड़ा ने થઈ જા કાલે ઉઠીને આપણો રૂપિયો શું કામ આવેगा, પડ્યો રહી जाएगा। एक सोरो है। तो मैं तब भी सोचा था मेरा कोई भाई क्यों नहीं आयु, वो होता तो मैं तो कहीं जाता, मेरा जो भी होता वो जाता हूँ। सही बात है। फिर शुरू में घर वालों ने भेजा नहीं, तो एक कीड़ा, मैं बताऊँ मेरे को उदयपुर की, मेरी दादी गीतांजलि में मेरी दादी दवाई करवाना आती थी उदयपुर में। वो एक बार मुझे उदयपुर ले गई ना, तो पूरी रात मुझे नींद नहीं, कल सुबह मैं उदयपुर जाने वाला हूँ, इतनी खुशी मुझे। हाँ जा रहे हो? जा कुछ नहीं, बस में जाएंगे, देखूंगा वो बस के सफर को, यूँ इतनी खुशी मेरे को कभी, मैंने मतलब मैं गया ही नहीं बाहर कभी। फिर फर्स्ट टाइम मैंने जब यूट्यूब से पैसा कमाना चालू करा, मुझे बड़ी खुशी हुई। तब मैंने सोचा, तब मैंने मतलब मैं अपने कॉलेज में लोगों से बातें करता था कि अपन न्यू ईयर की पार्टी करने मनाली जाएंगे, ये मैं सोचता कि अपने सही भी घर वाला से जवा देंगे पैसा, अपने पाँव भी सही बात है। फिर जब मेरे पास शुरू में यूट्यूब से पहली बार पैसा कमाया, तब मैंने अपने एक बहुत अच्छे, मेरे मतलब मैं उनको अपना गुरुजी बोल दूं या टीचर बोल दूं या मेरे जीवन में एक साथी सा बोल दूं या दोस्त बोल दूं, निखिल भी आए, जिनकी वजह से ही मैं, उन्होंने मुझे सिखाया जीवन में। वो कभी आदमी वो मैं उनसे आगे 2 कदम हो गया, लेकिन कभी उनके 2 कदम आगे बढ़ने में उस आदमी कभी जलन फील नहीं हुई। जरूर से हम साथ में चले तब तक। मैं उनको फ़ोन करा कि ऐसा है, क्या कर रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि तेरे जीवन में तो जो खुशी दे तू वो कर। अच्छा। हाँ, तो मैं पहले एक दिन सागवाड़ा गया, तब सागवाड़ा भी मेरे लिए नया था। ये डूंगरपुर सागवाड़ा तो मैं जानता ही नहीं था, सही बताऊँ तो। ये हाँ, मेरा ना मतलब उस क्षेत्र से मेरा मतलब परिचित भी मैं था कि हाँ एक डूंगरपुर सागवाड़ा, ना मेरा वहाँ कोई दोस्त था, ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कभी मेरा जाना होता उस तरफ। तो मैं जब गया सागवाड़ा, मेरा यूँ सपना था कि मैं पहने हुए कपड़े जाऊँ किसी शोरूम में और वो कपड़े उतार के आ जाऊँ और नए पहन के बाहर निकले। और मैं वहाँ बिल पे नहीं पूछूँ भैया कितना हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या कितना हो गया, पर डिस्प्लेन करा, टक टक चलो। क्या बात है भाई, तो शंकर तेली बात है, फुल फील है भाई। मैं और मेरा दोस्त मैक्स दोनों गए, और मेरा दोस्त वगैरह, वो मेरा दोस्त रेट देगा, मैंने कहा आज रेट नहीं देखेंगे अपन, क्या बात करें, आज अपन खरीदेंगे, तो क्या पसंद आ रहा बोलियो। हमने कपड़े लिया, पुराने कपड़े थे वहीं छोड़े मैंने। मैंने कहा ये तो भले वो थोड़ा नया पेंट था अपने लिए, अपन तो बहुत घसते, मैं तो 8 साल तक पेंट घसीटता हूँ भाई। अच्छा। मेरा तो ऐसा सिद्धांत रहा। अभी मैं पहनता भाई, तो ऐसा ही सिस्टम था घर में भी, ऐसा सिस्टम था कि आता नव तुरते हुई अगली दिवाली मस्त चली तो हमने दिवाली कहीं आते 1 मिनट नहीं चला कार्य चलेगा। तो हम वो कपड़े में मैं पहन के आया और मैंने उसमें बिल देखा, मैंने कहा भाई कितना था, टक 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 टकाटक बिल, मैं बिल भी दबा दो, चलो बाहर थे। क्या बात, कपड़े पहन गया। उसके बाद जब मैं फर्स्ट टाइम मनाली गया, तो अब मनाली कैसे जाना रहा, अपने घर वाला अपने डूंगरपुर ने जवा मनाली दूर नहीं बात थी क्या थे। अब मैंने क्या करा, प्लानिंग बनाई। अब मेरे घर वालों को पता चल गया था यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, यूट्यूब से पैसा कमाने लग गया, और इसका यूट्यूब पे कुछ है। तब तक घर पापा को इसको बता दिया था कि आपका बेटा जो है, मतलब जो लोग मेरे को देखते थे उन्होंने बता दिया था कि वो बहुत बढ़िया वैसा नहीं। घर वालों में लगे था कि आन पछाड़ी खोटी थी राणा गांडा पछाड़ी, आप भी पागल ने, आप भी पागल, सब पागल थे। ठीक है, मेरे पापा मुझे कभी बोलते नहीं थे ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि मेरे को यूट्यूब की तरफ से टिप आई है,
और वो मेरे को मनाली घुमाने ले जा रही है। क्या बात कर रहे हो? और वो घर वालों को ले दिन पैसा, हम्म। पैसा ही हालेगा सब, ओह, पैसा આપણે પૈસા નહીં હાલવાય, આપણે પૈસા 90% प्रॉब्लम सॉल्व। આપણે પૈસા હાલવા થતી માર જેબ ना भी नहीं लगेगा, हाँ। ये सब पैसा ही हालेगा है, हाँ। ये ले जाएंगे, मार देगा। दो चार मीटिंग ले जाएंगे, हाँ। यूं करके मैं चला गया। मैं मनाली जिन लोगों के साथ जाने वाला था ना, उदयपुर में आया और मैं जिन लोगों के साथ जाने वाला वो सब पलट गए अच्छा, कि अब मनाली नहीं, यार मनाली अपन लेट जाएंगे, अब એને नहीं તો ઘેર जाएंगे। થી ફટકા अब પડે એમ तो લાગે। मुझे घेर तक कहीं ना भी कि भाई मनाली जाऊंगा नहीं तो फिर लपड़ो, पहले काम खराब થઈ जाएगा, पहले वक्त घर तक निकले बोनी करवारू। अब विचार કર્યો मैं कीधું मनाली એકલા जगह આપણે थे मनाली, और तब तो इतनी समझ भी नहीं पड़ती थी मुझे, सही इतना मतलब नॉलेज नहीं था, ठीक ठाक था, बट इतना अपन को ऐसा नॉलेज नहीं था सही वहाँ बात चले है। जाए, वहाँ वो चले जाए, घूमने ये के बाद ही रूम कर आता है, दो, सही वो बात। रूम कर दूं, यहाँ कर दूंगा, वहाँ से यहाँ चले जाऊंगा, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मैं निकल गया। तब क्या हम लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मैं और एक मेरा दोस्त और हम 4-5 जने हमेशा बैठ के बातें करते थे। अपना पैसा आएगा ना, अपने बर्फ में आम बुलेट चलाऊंगा, आम जाऊंगा, आँख लगा दूंगा, अपने एक पति रीति भाई चाहिए सरंगा है, मैं और मेरा दोस्त ऐसी बात करते, देख ले पैसा आपने उड़ी जाएगा एटला पास तो हम जाइरा बस हल्के मनाली, बस जल्दी बहुत सोने बहुत जल्दी है उड़वाला। पहले गाना लगाना पंचीगढ़ चंडीगढ़ से मनाली में हाल ही बॉलीवुड से फोन काफी आने लगा, पर तेरा भाई चिल कर रहा मनाली में। और मैंने वो मनाली बजट में वो फोटो भी डाला मैंने इस साल करते हुए, सालो देखो वे चिल करा वो अभी जो तो अब क्या हुआ, मैं जब वहां से निकल रहा था कि तो मेरे दोस्त ने बोला, वो जो जिससे मैं बात कर रहा था, हाँ। वो 2-3 साल पहले जब उससे मेरी बात हुई थी, अपन जाएंगे मनाली, हमारी डिस्कस होती थी, उसका फोन आया, भाई तो मनाली जा रहे हो, एकलो जा रहे हो। मैं कीधું यार तो भी चले, पर मारे पास पैसा नहीं। मैं कीधું यार मैं अंदर, फिर मैंने कहा चलो कहीं करा, मैं तू भी कहीं व्यवस्था कर, मैं भी कहीं व्यवस्था करो। फिर मैंने सोचा कि यार मैंने इस आदमी के साथ सपने देखे मनाली जाने के, आज मैं जा रहा हूँ और ये नहीं जा रहा तो कैसे करेंगे। फिर मैंने उसको फोन करा, मैं कहा भैया કેટલા પૈસા પડ્યા એમ, એને કીધું 250 રૂપિયા પડ્યા એમ। ઘણા પૈસા યાદ મેં કીધું ટિકિટ 190 રૂપિયા તો આવું તો કરેગા, टिकट तो नहीं, बस तो टिकट में गाड़ी लेना भी रहे, ओ मैं कितना पैसा देने गाड़ी देने देख लेंगे गाड़ी से थका है, बाइक लेने उदयपुर से हमारी बस थी यहाँ से दिल्ली की, उदयपुर में कहा ठीक है अभी जो है। वो आदमी किसी की गाड़ी भी उसके पास थी नहीं, वो किसी और की गाड़ी मांग के लेके आया, गाड़ी आधे लेके आया, पेट्रोल खत्म, आधे रास्ते से गाड़ी छोड़ी और फिर वहां से आगे तक आ गया। वहां तक आ गया, मैंने बोला चलो ठीक है अब मैं पैसा मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तू मेरे साथ चल। अपन ने साथ में सपना देखा, साथ में पूरा करेंगे। हम मनाली गए, मेरे लिए वो बहुत नया एक्सपीरियंस था। जब मैं फर्स्ट टाइम मनाली गया मैंने देखी दुनिया बहुत बड़ी होती है, दुनिया बहुत अलग है, सब अलग अलग चीज़ें मैंने महसूस करी। मैं अपने शहर बांसवाड़ा की बहुत तारीफ करता था सुंदरता के मामले में, मैंने और सुंदर शहर देखे, हिमालय को हिमाचल प्रदेश क्यों कहते हैं, वहाँ पर ऐसी क्या खास बात है, मैंने सारी चीज़ें देखी, वहाँ महसूस करा। और उस टाइम में मुझे पता चला अब तो घूमना ही पड़ेगा जीवन में ही। और उस दिन से मैंने गार्ड बर्लिंग में घूमूंगा। उसके बाद मुझे घूमने की और प्रेरणा कब मिली पता, इसके बाद मैं वहाँ मनाली तो मैं रहा मेरे वहाँ पर बहुत लोग अच्छे से। अब मेरा क्या, मैं किसी एक जगह पे जाता हूँ, उसके बाद ऐसा नहीं मैं वापस नहीं जाता हूँ, मैं एक जगह पे बार बार जाना चाहता हूँ। मैं किसी नई 4 जगह पे जाने से अच्छा है एक जगह है जिसमें बार बार जाना चाहता हूँ, थोड़ा और पास से उसको फील करने के लिए। हाँ मतलब मैं इस बार गया तो मैंने इसको ऊपर से देखा। अगर मैं कोई तीसरा आदमी जाता मुझे कैसे गाइड करता तू वहां पर ये करना, इसको ये महसूस करना, इसको महसूस करना, वो कैसे कर पाएगा। जब मैं दोबारा वहां जाऊँ तो मैं हर जगह को दोबारा जाना चाहता हूँ। उसके बाद मुझे एक बार मैं जब केदारकंठा ट्रैक गया था, वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव है। जो जिसके ऊपर आपने आप वो किया व्लॉग किया वो है, ब्लॉग मैंने 3 ब्लॉग डाले यूट्यूब पे, मेरे ब्लॉग है केदारकंठा के 3 ब्लॉग है, कम से कम मतलब 40-50 मिनट के तो ब्लॉग ही है वो पूरे। मैंने पूरी मूवी बना रखी मेरी लाइफ, मतलब मेरे को कैसा फील हो रहा, क्या फील नहीं हो रहा, कैसा नहीं, सब कुछ। मैं जब मतलब उस केदारकंठा ट्रैक पे गया, वो बहुत डिफिकल्ट ट्रैक है, मतलब 12,500 फीट पर आपको चढ़ना है, 3 दिन लगातार बर्फ पे चलना है, बर्फ पे सोना है। टेंपल से अलग है, ये अलग है। केदारकंठा ट्रैक अलग है, सागरी में आता है, सागरी से आपको ट्रैक करना पड़ता है। 3 दिन तक आपको लगातार पहाड़ पे चढ़ना है और 3 दिन बाद आपको -12 डिग्री में आपको रात को चलना है। और एक समय ऐसा आएगा वहाँ पर आपको पेड़ नहीं मिलेंगे, तो आपको सीधी विंड लगेगी और सीधे रास्ते पे चलना है। आप मेरे व्लॉग देखना, आपको सारा पता चलेगा। मैंने पूरा एकदम उसको व्यवस्थित तरीके से शूट करा है। उस जगह जाके आपको तिरंगा लहराना है। ये आपको वो खूबसूरत सुबह देखनी है कि 12,500 फीट पे जब सूरज उगता है इन पहाड़ों के बीच में, तो कैसा लगता है वो महसूस करना है। वो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत अनुभव में से है कि मैं जब वहाँ गया तो अपने दोस्त के साथ था, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं वापस आ जाते हैं, वो जा नहीं पाते ऊपर तक। वहाँ इतना डिफिकल्ट टास्क होता है, हर किसी की बस की बात नहीं। बहुत एडवेंचर है वो। वहाँ पर आपको कहीं आग नहीं मिलेगी, वो नीचे आपको पूरे एकदम क्लियर बोल देंगे आपको, आप किसी लग्जरी रूम नहीं है, आपको कैंप में रहना, बर्फ के नीचे सोना है, बर्फ में ही खाना, बर्फ में ही धोना, उसी बर्फ को गला के आप जैसे दो। हाँ भाई गजब बड़ी डिफिकल्टी है। हाँ वो एकदम मतलब पहाड़ों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्पेशल टेंटिंग ने हाथ में। आपको अगर एडवेंचर करना है तो आपको ये सब चीजें सहन करनी पड़ेंगी, उसके साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने अंदर जोश, अपन ने ये 10 किलो का बैग टांगा, जड़ 2 अपने स्पीकर ले, सेव है अपनी डाली ना, अपन तो निकल के केदारकंठा ट्रैक पे। अब मेरे साथ जितने भी लोग थे, हम मेरे साथ मेरा एक दोस्त को मैं लेके गया था, वो भी चला गया। उसने बोला मैं हाथ जोड़ो, अपना हेलीकॉप्टर मंगाड़ पर मनाए तक ले जा, मैंने राय नहीं रहा गया। ऐसे करके सारे लोग निकल गए। मैं फिर वहाँ अकेला था। मैं उन किसी भी लोगों को इस पहाड़ में, उन लोगों को किसी को जानता ही नहीं था। मैं चल रहा हूँ बस, और मैं अपने बस मेरा कैमरा था, उस कैमरे से मैं व्लॉग बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, अपने साथ चल रहा हूँ।
मुझे वह जीवन में पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि ये जो खुशी जो मैं कल सुबह लेने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। मुझे उस मोमेंट पे कुछ याद नहीं आ रहा है कि मेरा क्या है, मैं पीठ पीछे किसी लोगों को छोड़ के आया, मेरे जीवन में क्या टेंशन है, मुझे आगे तरक्की क्या करनी है, कि मैं कुछ नहीं सोच रहा। मुझे वो मतलब एकदम वहाँ बैठा हूँ, नेटवर्क भी नहीं है, मुझे बैठा हूँ, मुझे बस खुशी महसूस हो रही है। मतलब कि यार ये क्या फील है, ये फील मैं अपने दोस्तों को कैसे बताऊँ, ये फील जीवन में लेना चाहिए, ये पैसों से बढ़कर रही हूँ, ये इतना पैसा खर्चा करने के बाद अगर ये जो फील तुम्हें मिल रहा है वो कहीं है ही नहीं। वो मतलब वो लाइफ का सबसे बेस्ट रोड रहा। उसके बाद मैं जब नीचे आया, नीचे आने के बाद जैसे मैं हमेशा सुकून शब्द का नाम लेता था। मुझे जीवन में पहली बार सुकून कब महसूस हुआ, जब मैं साकरी विलेज में जब वहाँ से थका हारा मैं आया, 3 दिन तक चल रहा हूँ, आया के बाद मैं ऊपर चढ़ा, ऊपर के बाद मैं उस होटल के ऊपर गया, वहाँ पर खुले पहाड़ थे, बड़े बड़े पहाड़ थे। मैंने वहाँ पर चाय ली और चाय पीने के बाद मैं जब बैठा वहाँ पर, उस टाइम पे मुझे जीवन में पहली बार महसूस हुआ कि सुकून तो ये होता है। उसके पहले अपन से मैं सुकून का नाम लेता, जैसे आप भी काफ़ी सारे लोग अरे सुकून है, पर वो सुकून आपने महसूस नहीं करा। वो जिस दिन आप महसूस करोगे वो, उसके बाद मैं जब वापस वहाँ से जब उस ट्रैक को करके पूरा आया, फिर जब मैं हरिद्वार आया पहली बार हरिद्वार के जब मैं गंगा किनारे बैठा, वो मेरे जीवन का सबसे अलग अनुभव रहा। मैंने उस दिन सोचा कि मैं लाइफ में जब मैं बहुत डिप्रेस हो जाऊंगा, जब मुझे लगेगा कि मेरे जीवन में कुछ करने को नहीं है या मैं कुछ खो बैठा हूँ, उस दिन मैं हरिद्वार आऊँगा और यहाँ बैठा क्या किनारे आके बैठूंगा। इतनी पीस है उस पानी के पास बैठने से, इतनी पीस है जो कुछ नहीं। और मैं हर बार मैं मतलब उत्तराखंड ही 5 से 7 बार जाया हूँ और केदारनाथ भी जाता रहता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, जाता ही रहता हूँ। और ट्रैक वेक तो मैं उस ट्रैक से मैंने बहुत चुका। उस ट्रैक से मुझे ये पता चला कि मैं इस उम्र में जो पहाड़ चढ़ सकता हूँ वो आने वाले 10 साल बाद नहीं चढ़ पाऊंगा। अच्छा। और ये अगर इस उम्र में पहाड़ नहीं चढ़ पाया और पहाड़ चढ़ने की कैपेसिटी मेरी खत्म हो गई तो मैं ये जो प्रकृति इतनी खूबसूरत जगह है उसको मैं देख नहीं पाऊंगा, ये एहसास महसूस नहीं कर पाऊंगा जो करोड़ों रुपये देके भी महसूस नहीं होता है। ऐसा मुझे वहाँ से मिला, मुझे मोटिवेशन वहाँ से मिला। फिर मैंने छोड़ा घबराती, इस पर बड़े बड़े पहाड़ अपन चढ़ जाएंगे जब तक है जान। तो मैं इसलिए मैं अपने दोस्तों को बहुत सजेस्ट करता हूँ, आप वहाँ पर जाओ, ये जाओ, वो जाओ। जैसे हमारे एक दोस्त है मेहुल भाई, उनको बहुत बार मैंने बोला कि आप चलो कल्पा काजा चलो, आप मेरे साथ स्पीति वैली चलो, वो फील करो, महसूस करो। वो मेरे साथ रहते, मैं भी चाहता हूँ मेरे दोस्त जो मैंने महसूस करा वो महसूस करे वहाँ पर चिटकुल कल्पा चलो, वो मैं चाहता हूँ वो महसूस करे। पर अब देखो उनसे अब हो नहीं पाता है, उनसे उनकी हालत देख के मुझे ऐसे होता है कि इनको वहाँ ले जाऊँ, मैं अपने आप को संभालो, आनंद संभालूँ, मारे खुद ने ठेकाना नहीं, आनंद कहाँ ठेकाना करूँ, कहाँ काले उठन के रोवा हुआ लगी क्या करूँ भाई આપણે कि गोरिया લઈને દઉં યાર મેં કહે લાઈવ જવું પડેगा તું રાતે થાય નેટવર્ક જોવેગા ના મેં ઉમ્મીદ છોડી દીધી। મેં સાહેબ કહ્યું देखो આપણે જ્યાં ઉદયપુર જયપુર ને ફરવું હોય આપણે હાદી કહ્યું બાકી આયે તે તમારી બસની વાત બી નહીં એને બે વેસમિયા કરે મને કઈ લાગે જાણ બોડી हिसाब से सूट तमाशा लग जाए કેમ કે વેસમિયા भी राहुल भाई 4 धाम मैंने अभी 4 धाम की यात्रा भी बुलेट पे कर दी पूरी ચાર ધામ पूरा 4 धाम अभी करी 1 साल पहले તૈયાર है तो પછી થઈ ગયું સવાડે 4 धाम यात्रा मैंने बुलेट पे करी। तो मैं अपने घर से आलू कांदा प्याज सेव टमाटर पोहे सब लेके गया था, कैंप अपना घर तक लेके गया था कि मैं मेरी मर्जी वहाँ रुकूंगा और वहाँ कैंप लगा के खाना खाऊंगा। बाइक वो मेरे जीवन का मतलब मैं कह रहा हूँ 4 धाम की यात्रा जिसने बुलेट पे नहीं करी किसी यंग लड़के ने तो उसको ढागनी पड़ने लगे डूब मर जाना चाहिए। हालांकि वो मरेगा नहीं उससे, उसको डूब मर जाना चाहिए। मतलब पैसा वैसा भी नहीं लगता है उसमें इतनी कि अपन को बहुत पैसा चाहिए नहीं, लेकिन अनुभव लगा। मैंने उसका कौन सी बाइक लेके गए थे? मैं बुलेट ही लेके गया था। तो आपकी खुद की बुलेट है? नहीं अपने कहा बुलेट है, मतलब किसी की लेके गए थे आप? तो कितना टाइम लगा पूरी यात्रा में? यात्रा तो पूरी टाइम यात्रा करने में जैसा कि हम तो ऐसे निकल, हम देखो अपने को सरकारी नौकरी थे नहीं ना अपन किसी गुलाम है भाई आप यार तमन दिखी ने गजब जलन थी रही है लोगों ने यार। क्यों मतलब फरी रहो यार तुम यार यही मैं तो यही चाह रहा हूँ। मतलब राहुल भाई मतलब ऋतिक भाई रील बढ़ा भी रहा है, रील लागी थी वो सब फरी रहा है राहुल आड़ी ऊपर बस आके क्या टाइम में फरवा लो। बनाता हूँ कि मैं घूम सकूँ। कोई ऐसा मेरे में ऐसा ये लोगों की तरह फेमस था हुआ है मारे तो 1 लाख वो आज फॉलोवर कम थे यार, वो आज 8 लाख फॉलोवर आ गए, वो मैंने 1000 मेरे को जीवन में कोई खुशी ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ मैं मेरे जीवन में जब ये मैंने वीडियो बनाना छोड़ा था ना बीच में, जब मैं पढ़ाई करना चालू हुआ था, मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की उसके बेटा आलो अब्बा तो थोड़ा का अब्बा ना हटते छू भाई ये बता रहा है। तो क्या हुआ था वो आप उसके बारे में मैं आपको 4 धाम की यात्रा के बारे में बताता हूँ, उसके बारे में जरूर इसकी तैयारी कैसे मेरा पर इधर उधर हो जाएंगे। मैंने जब 4 धाम की यात्रा करी और मैं जब उस यात्रा को करके आया, मैं मतलब जैसे मैं हमेशा अपने साथ वैसे आदमी को लेके जाता हूँ कि जो मतलब मेरे कंफर्टेबल हो, मतलब मेरे को इस पेड़ के नीचे बैठना है तो बैठना है फिर जो भी हो जाए। मैंने उस 4 धाम की यात्रा मैंने उसको 15 दिन में 17 दिन में पूरी करी और मैंने बहुत गाड़ी चलाई उस पूरी 4 धाम में। ऐसा नहीं मेरे किसी पीछे दोस्त ने चलाई, नहीं मैंने तो दिन में कितना चला है, रात में कितना? दिन में बस चलना है हमको। हमको नहीं पता हम क्या। और रास्ते में कुछ भी आया तो उस रास्ते में हमारी मर्जी खाना खा लिया, हमारा कैंप है उसको लगा दिया, वो कर दिया और रास्ते में मेरे बहुत दोस्त बने। 15-20 दिन में 4 धाम हो गया आपके? मतलब अरे तो हमने लेट कराई समझ लो, हम तो और जल्दी करने वाले थे क्योंकि हमको वापस क्या रास्ते भी मालूम नहीं थे, नया था। तो हमको फिर हम 2 बार ऋषिकेश आना जाना हो गया, रोड भी इधर उधर हो गया। पर मैंने जो रास्ते में देखा
वो मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे जीवन के मतलब मैं अगर डायरी में लिखे है ना तो उस खूबसूरत पलों को सालिन जी रहे भैया था आपने नहीं, उस खूबसूरत पलों को मैं कह रहा हूँ आप चलो, मैं अपने दोस्तों को बता 4 दिन कहता हूँ मेरे साथ फिर चलो, से पर चलो, फिर से जाओगे आप? मैं तो हर साल केदारनाथ बुलेट लेके ही जाता हूँ। नहीं, 4 धाम फिर से 4 जाओगे? धाम फिर जाऊंगा मैंने 4 धाम में, जैसे मैं लोगों को निकाल के बोलता हूँ को 4 धाम में जाना चाहिए, तो मैं उनको बोलता हूँ एक बार गंगोत्री जरूर जाओ। अच्छा। एक बार जीवन में गंगोत्री जाओगे, आपको सही में एहसास होगा कि वास्तव में किसी जगह पे आए हूँ। क्या ही फील होता है, क्या मतलब। मैं जब शाम को वहाँ से निकल रहा था, जब मैं खड़ा हूँ वहाँ पर, पास नदी बह रही, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, मेरे पास समय ही नहीं कि मैं खड़ा रहूँ, क्योंकि मुझे आगे बुलेट लेके निकलना है, अंधेरे होने से पहले मुझे किसी जगह पे पहुँचना है। और मतलब ऐसा एहसास हो रहा है कि यार कहाँ भी गया हूँ यार, हूँ यार। वहाँ आदमी आंखें बंद कर बैठ जाए, सूखी सूखे जीवन में माँ के यहाँ कोई कोई डिस्टर्बेंस नहीं। कोई और वो मैं जब- टाइम आवे हुन यात्रा में कि हम पूरा कि फाटी जाए, अब हो थाएगा खबर नहीं है, मतलब कैसा बिकॉज ऑफ जगह नहीं वजह से कि या फिर नहीं, जंगल वजह से कि ऐसा या कुछ होता ही भी नहीं है। कुछ भी नहीं। मैं बीच में किसी ऐसी जगह रुका हूँ जहाँ पर मुझे दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात दिख रही है भाई। फिर मैं वहाँ बुलेट लेके रुक के वहाँ बैठा आराम से 1 आधा घंटा, मेरे पास इसने पड़ी हुई, देखो मेरे पास मेरा एक स्पीकर JBL मेरे पास मेरा एक सबसे, मेरे जीवन में मेरे 2 दोस्त हैं। मैं अकेला रहता हूँ, मेरे को अकेला रहना ही अच्छा लगता है। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ अभी 7-8 दिन हूँ, तभी मेरे को 1-2 दिन में क्रेविंग्स आने लग जाएंगी कि मैं अकेला नहीं बैठा हूँ। अकेला बैठना मेरे लिए अलग थेरेपी। तो अकेले बैठने के लिए जो सामान होता है वो लेके चलता हूँ। मेरा एक स्पीकर है JBL का, वो मेरे दिल के बड़ा करीब है, मैं उसको हमेशा साथ लेके चलता हूँ और मैं उसको चलाता हूँ जीवन में, गाने सुनता हूँ। गाने मेरे लिए एक अलग थेरेपी है। मैं हमारे पास मेरे गाँव में मैं कहीं जाता नहीं, मेरे गाँव में मैंने 4-5 जगह बना रखी है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। पहाड़ पे आप मेरी स्नैप देखोगे, मैं स्नैप पे डालता रहता हूँ, आपको लगा कि क्या जगह है। उन जगहों पर बैठ के मुझे व्लॉग बनाना भी उस जगह पे बैठ के एहसास हुआ। एक दिन जब मैं वहाँ, बारिश हो रही थी, बहुत आज से 4-5 साल पहले बारिश हो रही थी, तब मुझे, जब मैं उस जगह को देख रहा था बैठे बैठे ऐसे ही अकेला बैठा हुआ था, मुझे एहसास हुआ कि इतनी खूबसूरत जगह, ये जो एहसास ये लोगों को कैसे पता चलेगा जब मैं दूंगा नहीं कि यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें हैं। क्योंकि वो जगह मेरे गांव में थी, वो किसी को पता ही नहीं थी। मतलब 2-5 लड़के जो आते थे उनको पता थी, और मैं आज भी वहाँ जाके बैठता हूँ। मेरा एकदम पूरा उस जगह के लिए तो मैं लड़ने वाला भी हूँ क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे खंदन माँ पे आ गए हैं, तो बहुत सारा वो जो पहाड़ है उसको खोद रहे हैं, तो मजा खराब कर रहे हैं। और उस जगह से मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई है, और मैं उनके पहाड़ जैसी भी सब बिकवा सकता हूँ उस जगह के लिए और मैं लड़ता नहीं हूँ, मेरे को किसी लड़ाई झगड़े में करने नहीं आया हूँ। मैं कलाकार हूँ, किसी से क्या लड़ाई करूँ। और मैं मेरे जीवन में मतलब ये करते, मैं बहुत अग्रेसिव इंसान था। मेरे को कोई बोल दे ना तो माँ की आँख, अच्छा सगर तेली माधव तेली वहां से आया होगा तारा घर तार तो होगा तार गरीब तार मोलना डोना को डोड़ने। आत्मसम्मान से जीवन में समझौता है ही नहीं। और वीडियो भी मैं आत्मसम्मान के लिए बनाता हूँ। कहीं ना कहीं एक टाइम पे मेरा आत्मसम्मान खो गया था। आत्मसम्मान वालों पहले देखो, आत्मसम्मान ने गवर्नमेंट जॉब को कनेक्शन है? कनेक्शन बिल्कुल कनेक्शन ये था कि मैंने कनेक्शन ये था कि मैंने मम्मी पापा ने मुझे बहुत पढ़ाया। मैं वीडियो बनाता था, वीडियो में अच्छा कमा रहा था, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके थे। अच्छा हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे यूट्यूब पे। मेरे मम्मी पापा मेरे को ये है कि मैं मेरे मम्मी पापा खुश रखूँ जीवन में। मेरे को किसी को खुश नहीं रखना जीवन में। मेरी लाइफ में मेरे अपनी कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं। क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मेरे मम्मी पापा को खुश क्यों रखना, क्योंकि हर कोई रखना चाहता नहीं, इसलिए नहीं रखना चाहता हूँ मैं हर कोई रखना। मैं इसलिए रखना चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा ने जीवन में बहुत मेहनत करी है, मेरी माँ ने जीवन में कुछ देखा नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी मम्मी वो सारी चीज़ें देखे, और वो आज भी मैं शुरू से उनको देखता हूँ। ऐसी मेहनत कोई नहीं कर सकता जैसे वो करते हैं आज। मेरे को लगता है मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैंने एक दिन मेरी मम्मी को बोला, मम्मी यार आज काम मन बिल्कुल पसंद नहीं था, मत कर। मम्मी की तो कमाओ शुरू हो जाएगा, हम बंद कर देंगे। मैं हूँ करो। मम्मी की तो एक बार सरकारी नौकरी लगी जा, एक बार तो मतलब मेरे मम्मी कहेंगे ना तू वीडियो बना रहा है, तू बना वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, पर तू इतना पढ़ा है, तेने BSc BEd करी हुई है, अभी तो MS इतनी साइंस, तेरे को साइंस दिलवाई, साइंस में तेरे इतने अच्छे परसेंटेज, और तू पढ़ नहीं रहा, तू पढ़ एक बार कोशिश तो करी हूँ। तब मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव भी नहीं था, और मेरे को फिर धीरे धीरे समाज का भी प्रेशर लगा कि मेरे को आसपास अपन को, मेरे को ऐसा एहसास होने लग गया इज्जत तो इससे ही मिलेगी। ये कौन सी ईयर की बात है? ये अभी मैंने रीट का पेपर नहीं गया, अभी जो नेक्स्ट रीट का गया, इसी की बात बता रहा हूँ मैं, तो अभी की ये मैं रीट का पेपर देने के बाद मैंने वीडियो बनाना वापस चालू करा, तो मैंने बंद कर दिया था वीडियो बनाना। तो दिया मतलब पेपर मैं पास भी हुआ, बताता हूँ कैसे पास हुआ हूँ फिर ये हुआ, फिर मैं धीरे धीरे पढ़ाई करना चालू हुआ, धीरे धीरे फिर मेरे को धीरे धीरे लग गया पढ़ना ही पड़ेगा ही। मैं बहुत पढ़ा, मेरे घर वाले भी देखने लगे कि क्या कर रहा है, क्या बात कर, हाँ ये क्यों पढ़ रहा है, क्या। मैंने प्री क्लियर कर दी, प्री क्लियर कर दी, रीट प्री क्लियर, सब शौक। ये लड़का वीडियो बनाने वाला फ्री का क्लियर कर दी। सेटिंग करा भी है। सेटिंग तो होती नहीं थी तब, तो हमारे पास सेटिंग वाली सिस्टम की रिजल्ट था, तो फ्री क्लियर। इतना भी मैं बहुत हेवी नंबर से पास नहीं हुआ था, लेकिन पास हो गए थे। 90 नंबर चाहिए, तो मेरे उतने नंबर आ गए थे, मैं प्री क्लियर हो गया। मुझे मेंस की तैयारी करनी, क्योंकि वो कम टाइम था उसमें, ठीक है। फिर मेंस क्लियर लगा, मैं आपको बात नहीं माना, मैं अपने घर भी नहीं जाता था, और मेरे पास कोई रूम भी नहीं था। मैं दिन में 15-15, 16-16, 18 घंटे पढ़ता था। कहाँ पे? मेरी लाइब्रेरी में ही। मैं लाइब्रेरी में आपको वीडियो बताऊंगा। मैं लाइब्रेरी में मतलब मेरी ये टेबल है, यहाँ में पढ़ता था और इसी के नीचे सो जाता था, और सोता सुबह 4:30 बजे था, और 6:30 बजे हमारी बाई जो पोछा लगाने वाली थी वो मुझे उठा देती थी। वहीं मेरी लाइब्रेरी में फ्रेश होकर मैं वापस पढ़ने बैठ जाता था। इतना पढ़ता था मैं। बस मेरा एक ही टारगेट था कि मैंने जीवन में एक बार पेन पकड़ा, आप कभी नहीं पकड़ूंगा, इसके बाद सिर्फ साइन करने के लिए पेन पकड़ूंगा उसके बाद साइन होंगे कि सर साइन, उसके बाद पेन नहीं पकड़ूंगा। जो काम करना दिल से करना है तो करना ही नहीं है।
तन मन धन से मैं लग गया था पूरा। और मेरी लाइब्रेरी में तो लोग ये बोलने लग गए थे अगर इस लाइब्रेरी में इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो? इतना पढ़ता था क्योंकि रात को लोग आ रहे थे तो मुझे देख ही रहे, पढ़ रहा हूँ, सुबह आ रहे तो भी पढ़ ही रहा हूँ। और मेरे घर वाले भी हो गए थे, मेरे घर वाले को नहीं हो गए थे कि पागल वागल तू नहीं हो गया, इतना क्या पढ़ रहा है, पढ़ ही रहा हूँ मैं। मैंने मेरे दोस्तों से दुनियादारी से कॉन्टेक्ट छोड़ दिया था यूँ, आप कहीं ले वो दूँ नहीं, बस पढ़ो पढ़ो। और मैं भगवान की भक्ति करने लगा। मैंने भगवान को बहुत पूजा है, मतलब अभी तो मैं हालांकि थोड़ा कम मन में मेरे भगवान। कौन से भगवान के भक्त हो आप? मैं आप बात नहीं माना, जब मैं पढ़ता था ना, मतलब पढ़ाई से पहले भी मतलब मेरी कुछ इच्छा ही थी भगवान से, वो पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं उसकी स्टोरी अलग है। जैसे मैं जब भगवान को मतलब क्या इच्छा थी ये तो बताओ। थी वो इच्छा है, मेरी भगवान ने मेरी बहुत बड़ी बड़ी इच्छा पूरी बार बार ये तो ये दे दिए बार बार शंकर भाई रील बना बड़े पहाड़ में जाता रहती कोई प्लीज दबी हुई पीस है, नहीं कोई तकलीफ नहीं, मुझे अच्छा लगता है मुझे पहाड़ों पे जाके, मुझे ना बट छू हुई तो बता कोई कुछ ऐसा ये कोई नहीं है। जैसे मैं भगवान पे मेरे को भरोसा, मतलब धीरे धीरे मैं स्पिरिचुअल हो गया, ऐसे लोगों से मिलने लग गया, मुझे भगवान पे भरोसा था ही और मैं भगवान को पूजने लग गया। मेरे में ऐसा था कि मैं सुबह मतलब मेरे गांव में महादेव का मंदिर है, मेरे मन में यूँ था कि इस गांव में सबसे पहले कोई भी नहीं जाए, उसके पहले मैं भगवान को जल चढ़ाऊं, मंदिर में दूं पहले सबसे पहले। तो मैं सुबह 4:30 बजे उठ जाता था, क्योंकि 7-5 साढ़े 5 बजे मंदिर पे लोग आना चालू हो जाते थे और मैं रोज देखता वो धो रहे हैं यूं करके। मैंने कहा यार भगवान मैं दूंगा, सबसे पहले दूध मैं चढ़ाऊंगा, पूरा सफाई मैं करूंगा। मैं रोज सुबह उठ जाता और मैं ऐसा भी नहीं सुबह उठता था, उठने के बाद मैं नहाने धोना करके मैं मेरे बड़े पापा वहाँ उसके वहाँ फूल लेने जाता था। मेरा खेत है, उस खेत में स्पेशल जंगल में जाके बेली पत्ती तोड़ के लेके आता था, स्पेशल महादेव के लिए स्पेशल एक एक पत्ती छान छान के तोड़ता था मैं उसको, कोई खंडित नहीं कणी तो नहीं, तोड़ के फिर मैं भगवान को सबसे पहले पानी से नहलाता था, फिर उनको जल चढ़ाता था। उसके बाद मेरे पीछे माता जी उनको पूजने जाते, ऐसे करके मैं 4-5 मंदिर जाके आधे घंटे 2 घंटे बाद घर आता था। क्या बात है, तो ये पंडित से भी बड़ा पंडित था भाई ये तो। 2 घंटे बाद मैं घर आता था। भगवान पे मेरा भरोसा अटूट था। और मतलब और उसके बाद मेरे पूर्वज बाबू जो उनको पूछता था, सबको पूछ के और फिर मैं आता था। धीरे धीरे फिर मैं पढ़ाई करने लगा, तभी पूछा था। फिर बस मैंने एग्जाम दिए, रीट के एग्जाम दिए और मैं प्री क्लियर हुआ। मेंस में बहुत पढ़ा, मेंस में मैं मतलब मेरी बायो सब्जेक्ट है, तो उन्होंने क्या करा कि तो पता नहीं अपने देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है वो तो मैंने भी खबर नहीं दिए थे। मैंने लीव आयो हुई है, पढ़ा मेरे को मैथ और बच्चों को वो दोनों नहीं पढ़ा नहीं मुझे स्कूल में। मैंने आप सोचो, मतलब मैंने लीव आयो हुई है, मेरे को 60 नंबर की मैथ उन्होंने दी है और मेरे को बच्चों को पढ़ाना दोनों नहीं है, पढ़ाना कुछ और ही है। और मैं स्कूल में 4 महीने के बाद मुझे पता ही नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, समोसे खा रहा हूँ और वापस आ रहा हूँ। उसके अलावा कोई मैं क्या कर रहा हूँ, शिक्षा व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई, वो तो अपन को पता ही है, उसके बारे में अपन क्या डिस्कस करें। फिर वो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यार। अच्छा, जैसे सिलेक्शन नहीं हुआ उसके पहले मैं जैसे बाहर आया, मेरे को पता चल गया ऋतिक आप लोग काम से क्यों आपड़े थे, अब भूली जो नौकरी है। बाहर आया मैं, बाहर आने के बाद मैंने जो बच्चे थे उनसे पूछा, इधर आओ भैया कौन सी सब्जेक्ट, बोला भाई कैसे पेपर तो भैया टफ था। मैंने कहा ठीक है। दूसरा को बोला मैं क्यों पेपर, तो मैथ का भैया बहुत टफ पेपर था यार, बाकी समझ। मैंने कहा बायो क्वेश्चन, बायो का भी टफ था। वो बात सच ने पूछा, मैंने कहा भाई आपने सब नहीं गंगा धोनी आते सब ये करके आपने देखो। फिर मैं वापस आया, फिर मैंने बहुत मेहनत करी थी। मेहनत करने मैंने जीवन में कह रहा हूँ मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी मेहनत अगर मैं इस फील्ड में वहाँ कर दूँ ना तो मुझे कोई दुनिया की ताकत किसी भी जगह जाने से नहीं रोक सकती है। अच्छा। किसी भी जगह जाने से, उसकी आधी में आधी, मतलब मैं वो 100% मैंने उसकी 20% भी अगर इस फील्ड में अभी जहाँ पे हूँ आप कर लूँ ना, मुझे अपने आपको पता है मुझे अभी भी कोई नहीं रोक सकता वैसा तो बाकी कोई नहीं रोक सकता। मैं इतना सीरियस नहीं चीज़ को लेके, बाकी मैं उतनी मेहनत सीरियस होकर कर लूँ तो मुझे पता है कोई नहीं रोक सकता, कोई किसी की ताकत ही नहीं, आसपास भी नहीं कोई आ सकता। मतलब मैं ये घमंड नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं जो कर रहा हूँ उससे क्या कर सकता। मैं अगर मेहनत करूँ इस चीज़ पे, अगर जितना मेरा माइंड चलता है उस हिसाब से करूँ तो मैं घमंड नहीं, मतलब आत्मविश्वास नहीं, इंसान को आत्मविश्वास कि मैं कर सकता हूँ ऐसा कुछ। फिर जब मेरी नौकरी नहीं लगी मुझे बड़ा दुख हुआ, जब मैं घर से, तब दुख नहीं हुआ कि जब मैं नहीं लगी, इसके बाद जब मुझे ताने पड़ने लगे तब दुख हुआ मुझे। मतलब जिन लोगों से मेरे को बहुत अच्छी उम्मीद थी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ताने मारे मुझे कि तू जिंदगी में नौकरी नहीं लगी सकेगा, हाँ पढ़ो ढेगनो। और मेरे को जहाँ इज्जत थी वहाँ इज्जत नहीं मिली भाई, सही बात तो ये है। जबकि यूट्यूब कर दिया था, यूट्यूब 1 लाख कर दिया था। मेरी समाज में से कोई व्यक्ति था ही नहीं। मेरे बासवाड़ा भी मेरे को पता नहीं, मेरे को आसपास कोई था ही नहीं। मेरे को अखबार में स्पेशल फोटो आया था, मैंने मेरी मम्मी को बोला था एक जरा तारत मारो बिना अखबार फोटो देख लीजिए, और मैंने स्पेशल लाया था अखबार में फोटो, आपको क्लिप वो बाइट भी आप डालो, डालना मैं डालूंगा था ऊपर, वो पूरा आया था। मेरी मम्मी को एक से मैं 3 साल पहले बोल रहा था मम्मी एक जरा वो काम करूँगा तारत मारो बिना अखबार फोटो आएगा, लोगों ने देखला ना है। और मैंने मेरी मम्मी का और दोनों का अखबार में फोटो आया था, वो दिखाया था कि मेरा पूरा सिल्वर प्ले बटन लिया था उन्होंने उस टाइम पे, जब मतलब 18-19 साल का ही था तो, और तब लोगों के पास था भी नहीं, और सिल्वर प्ले बटन बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। तो उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अभी मैं गेलो सबसे मिल गया, उनको मैंने बहुत याद करा फिर उस टाइम पे। ये तो करो नहीं करो जादूगर से मुलाकात का क्या है बताओ। इसके बाद में उसके बाद क्या हुआ, जैसे ये हुआ इसके मैंने उसके बाद मैं एग्जाम देने के बाद फिर मेरे को बहुत मतलब लोगों ने ये हर्ट करा। फिर मैंने बोला सरकारी नौकरी लई नहीं रंगा कहीं भी थी जाए। अच्छा, एना पुटी भी मतलब जंग चालू है। अब मैंने सोच लिया, वो तो मैंने मजाक में तैयारी करी थी, मेरे घर वालों की इच्छा थी। अब सम्मान आत्मसम्मान की बात आ गई थी कि मैंने कहा अब ऐसे नहीं मनना ऋतिक,
ऐसे नहीं बनना, क्योंकि मैंने जब मैं 18 साल की उम्र से यूट्यूबर बन गया था, लोगों को मेरे को मैं अलग देता था, लोग मुझे बोलते तू सबसे अलग है, तू अच्छा करता है, ये करता है। हालांकि मैं किसी की अप्रिशिएटेड अपने दिमाग में लेता ही नहीं, कोई मुझे आके ये बोल दे कि तू ये है वो है, तो वो मैं 2 सेकंड बाद वो बात भूल जाऊंगा, मैं याद ही नहीं रखता हूँ। मेरे को मतलब कुत्ते लोग आके बोल जाते थे ये तू है वो फलाना, मैं खाली उसका अपने सिर्फ इस्तेमाल करता हूँ, सुनता भी नहीं, क्योंकि मेरे को लेनी ही नहीं, मेरे को अप्रिसिएशन, मतलब मेरे को देखो इंसान जब अपने अंदर बहुत सारी चीजें आती है तो वो बड़ा बन जाता है, उसको ऐसा एहसास होता था कि मैं ही हूँ जीवन में। और घमंड ऐसा है कि जो आपको केको नहीं आता, कभी भी किसी घमंड इंसान को ये नहीं लगा कि मेरे अंदर घमंड है, वो सामने वालों को लगता है, कभी मेरे को तो लगा कि मेरे अंदर घमंड है। तो मैंने तो ऊपर वालों को, परमात्मा को एक बात क्लियर बोल रखी है, और परमात्मा कुछ बातें मेरी सुन रखी है, उसमें एक बात ये भी है कि कभी मेरे को जीवन में घमंड मत आने देना। और जब भी मेरे को कभी ऐसा कुछ ऐसा मरा होता हो, ऐसा कुछ ऐसा हो भी जाता है, मेरे को नहीं हो रहा हो, तो भगवान मेरी लाइफ में कोई ऐसी चीज कर देता है कि मैं चुप देता हूँ, ऐसे एकदम, मतलब मेरे को लगता है हाँ। तो अभी भी कनेक्शन पूरा एकदम स्ट्रांग है भगवान के साथ? भगवान के साथ बिल्कुल मेरी परम आस्था है। बात होती है? बात भी होती है, मेरी इंद्र देवता से बात होती है, तो आपको पता तो है। लोग पूछ ही रहता है इंद्रजीत नंबर क्या होता नंबर इतने अहमद एक दौड़ा इंद्र देवता तक बात करते करते लगा दियो नंबर। तो तबार वीडियो देखी तो भाग्येश्वर टेंशन में आई यार, आज बार कंपटीशन आ उसके बाद फिर जैसे ही तैयारी हुई, फिर क्या हुआ, मैं तैयारी वारी फिर मेरे को लग गया अब तो सम्मान पाना ही पड़ेगा। फिर मैं बहुत टाइम तक मैं अपना बहुत मैं अंदर से बहुत टूट गया था, समझ लो। कभी मैं भी टूटूंगा ऐसा, कभी ये शब्द मैं यूज करूंगा अपने लिए, तो मेरे को भी एहसास था ही नहीं, क्योंकि मैं तो इतना हंसता खेलता इंसान हूँ। जो क्या करते थे, टूट गया तो मतलब ऐसा ही मेरे को ऐसा लगा आत्मसम्मान को ठेस पहुंच गई जीवन में, आत्मसम्मान से तो बस दाढ़ा पसा हटते निकलता है में। फिर बस उस टाइम पे बस मैं हमें वो दिन अलग ही निकलते हो, तो मैं बता ही नहीं सकता। वो मतलब मैं अकेले बैठता था, मैं अपनी कंपनी अकेले एंजॉय करता था, मैं अकेले बैठता था, गाने सुनता था और अच्छे से रहता था वहां पर। उस समय वो बातें मेरी होती तो लाइफ में कोई निर्मला नहीं थी सपोर्ट करने के लिए? निर्मला विरमला सब फालतू बातें हैं सब। मैं तो मेरी लाइफ निर्मला पे नहीं, मैं तो मेरे को जीवन साथी पे ज्यादा मेरा फोकस है, निर्मला पे कम फोकस है मेरा। मतलब ऐसा आजकल इस सब चीज़ों में मेरा कोई ज़्यादा बिलीव है नहीं, क्योंकि मैंने दुनिया इतनी खराब देखी हुई है कि ये सब करके आता हूँ अपने आप को बढ़ा रहा हूँ। मैं फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज को सुनता हूँ, तो क्या उनके थोड़े से मेरे प्रभाव है, तो कभी मैं कुछ ऐसा इस फील्ड में हमारे ऐसे मतलब इस सब चीज़ें पे मैं ध्यान देता ही नहीं फिलहाल। मेरे को लगता है कि ये सब चीज़ें मोह और माया है। अच्छा, समय के साथ चली जाती है। मोह भी अलग है, माया भी अलग, माया भी अलग अलग है। फिर जब उसके बाद क्या हुआ कि मैं मेहुल भाई जो है हमारे, उनसे क्या है कि मेरी मतलब उनके नंबर हमारे पास थे, हम जरूर जानते जरूर थे। यूट्यूब करते थे इसलिए नहीं, हम मतलब यूट्यूब नहीं, हमारा ऐसा कोई आर्टिस्ट वाला भी रिलेशनशिप नहीं था। हम मतलब एक जगह मिले थे, आर्टिस्ट तो थे। तो मेहुल भाई की एक्चुअली क्या है, किसी भी आर्टिस्ट से घुलने मिलने की ज्यादा वो रहती है, तो उन्होंने भी कभी हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए। तो कभी भी कोई भी काम होता है, जैसे कोई इवेंट होता है या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है, तो मेहुल भाई मुझे याद करते थे। तो मैं सोचता था कि यार वो तभी आकर जब मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया था, तो कोई इन्फ्लुएंसर का काम हो तो मेरे को कोई भी बांसवाड़ा में गया तो मेहुल भाई मेरे को फोन किया था, भाई ऐसा है वहाँ पर ऐसा चला जाए। मैं फिर 3-4 बार उन्होंने मुझे ऐसे गेस्ट कहीं इन्वाइट करा और मैं गया वहाँ पर। एक बार तो मैं लाइब्रेरी में से पढ़ते पढ़ते उड़ के गया, बोलो। तो एकदम मैंने वो एकदम ट्रैक सूट पहना हुआ, नाइटी वाइटी, और मैं वहाँ मॉडल शो में चला गया, बोलो। वहाँ लड़कियां तैयार होके आ रही है, लोगों को लग रहा है ये भी कुछ मॉडलिंग अलग है। नहीं, वहाँ लड़कियां तैयार होके आ रही है, मैं स्लीपर वीपर ना लाइब्रेरी से व्यवस्थित वो ट्रैक सूट पहन के, ठंड का टाइम था, वो निकल गया। वहाँ देख रहा हूँ, मैंने कहा सब तैयार होके बैठे हैं, वहाँ मेरा नाम आ रहा, हमारे बीच इतनी राठौड़ नहीं, मैं खड़ा हो रहा, मैंने कहा क्या कर दिया यूँ, ऐसा हो गया। फिर धीरे धीरे मुझे मेहुल भाई से हमारा कॉन्टेक्ट हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि यार, उसके बाद हमारा डूंगरपुर में एक इवेंट हुआ, फिर हम वहाँ मिले, वहाँ पर इवेंट में मिला, हम काफ़ी सारे लोग वहाँ पर, बहुत सारे क्रिएटर मिले, सब हम बात कर रहे थे अपन को वीडियो बनाना पड़ेगा, अपन अच्छा कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये वो। तब मेरे पास भी कुछ करने को था नहीं, और तब मैं वो आत्मसम्मान वाली सारी चीज़ें छोड़ के आ गया था। अच्छा, रीड और भूत निकल गया था? वो भूत निकल गया था मेरे का। अब ये रीड भी ठीक है, पर हूँ मतलब फैक्टर हूँ, मतलब हूँ ट्रिगर दो, मतलब भूत निरो हटते, बस अब नहीं करनी सरकार, नहीं करनी है, अब नहीं करनी है अब। और भूत क्या निकल रहे हैं भाई यार, 2-5 साल तक तो भर्ती नहीं आती है भाई। क्या मैं बैठा रहूं क्या? भूत निकलना पड़ेगा, 2-5 साल तक भर्ती नहीं, भूत निकल। अब मेरे को ये हुआ कि मेहनत में करूँ, ठीक है, मेहनत में करूँ, और डिसाइड सरकार करे परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कैसे क्या होगी, और रिजल्ट भी वो डिसाइड करे, पेपर लीक भी वही करवाए, और सब इन मतलब मैं कला मेरी, मेहनत मेरी, मैं किसी का गुलाम क्यों रहूं? सही बात है। और फिर मैं तो रोजगार मेरे पास था, और फिर मैं बेरोजगार बना था। मैं यूट्यूब से अच्छा खासा कमाता था, मेरे महीने के अच्छे खासे उस टाइम पे 18,000, 20,000, 25,000 मेरे आते थे यूट्यूब से। मेरे यूट्यूब पे वीडियो चलते थे 10-10 मिलियन, तो हर मिलियन महीने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख व्यू बढ़े, अगर 1-1 लाख पे तो कितने पैसे हो गए वो। हर साल मुझे पैसे आते थे, तो मैं रोजगार से बेरोजगार बना। तो मैंने बेरोजगार की वो भूमिका बहुत अच्छे से निभाई, और मैंने उस पल को बहुत अच्छे से जिया। पढ़ने से मुझे बहुत नॉलेज मिला, जीवन में हमेशा पढ़ना चाहिए। और उसके बाद से मैंने शुरू किया, कब मैं सरकारी नौकरी के लिए नहीं पढ़ूंगा, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए जरूर पढ़ूंगा। उसके बाद मैंने किताबें पढ़ना भी चालू करा, और फिर वो बहुत उतर गया। फिर क्या हुआ कि ऐसे ही मैं एक दिन वागड़ी वीडियो देख रहा था, मतलब कुछ वागड़ी में कुछ आ रहा था, तब लोगों को अच्छा लग रहा था, तो मैंने देखा कुछ लोग ऐसे बना रहे थे, तो मैंने लग गया आज बोल रहे हैं तक असल मैं बातें कर लो राहू आते हैं यार, ठीक है भाई। तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा किसी ने कुछ ऐसे भाव भी नहीं दिए होंगे, अपने आत्मसम्मान से
समझौता नहीं करेंगे अपन जीवन में ही। मैंने कहा तो भैया तारा हूँ चल આપણે કાલ तक આપણે ચાલુ करम। तो ये इस टाइम में क्या हम मेहुल भाई वगैरह सब मिले होते, हम सब ने मतलब अपने अपने बेस पे थोड़ा चालू कर दिया हमने। हाँ। बस उसी बीच में मैंने एक वीडियो डाली, दूसरी डाली, तीसरी वायरल। कौन सी वीडियो थी वो? एक वीडियो वायरल थी जिसमें मतलब कि कुवैत चला जाता है और 4 भाई बहन भांगड़े करते हैं हाँ। કે ટોટકા કરાવી તમારે તો ઘર ભાગને ગયું देखिए बराबर बराबर होते 15 વાર તમે શંકર તેલી જન્મ સજ્યું તો એના ટાઈમે એને આ વિડિયો में नहीं हाँ उस वीडियो में मतलब शंकर तेली मतलब पेट में था ही समझ लो आप। मतलब एक दिन ऐसे क्या हुआ, शंकर तेली, अब शंकर तेली के बारे में काफी सर आप मुझे शंकर तेली में आप पूछो, शंकर तेली जो है वो मेरा नाम शंकर तेली है नहीं, नहीं मेरे पिताजी का नाम शंकर तेली है। शंकर तेली जो नाम है मेरे दादाजी का नाम है। अच्छा। और माधु तेली जो है उनके पिताजी का नाम है, दादा पर दादा। हाँ। और मैंने ये नाम क्यों लिया, इसके वजह मैंने मेरे दादा को आज तक जीवन में देखा नहीं। अच्छा। कभी देखा ही नहीं मैंने उनको कभी, सिर्फ उनके बारे में सुना है मैंने। और दादा परदादा की तो फोटो भी नहीं देखी है मैंने, दादाजी की तो फोटो देखी है मैंने। जब ये मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी उस टाइम पे क्या है कि लोग मेरे घर परिवार के बारे में भी कुछ ना कुछ कभी कुछ उसके ऐसा मतलब एक बार मेरे को जैसे दादाजी की बात आ गई और मेरे दादाजी का बहुत दबदबा था, मतलब पावरफुल व्यक्ति थे वो बहुत ही ऐसा। मैं तो मेरे पापा की उसकी तारीफ पप्पा की तारीफ तो करेंगे नहीं, मैं गाँव के लोगों से सुनता था और मैं रैंडम किसी भी लोग से मिलता था जो मेरे गाँव से है भी नहीं, वो कहे तेजपुर नो है शंकर भाई तेली उड़के अरे તમારા પાસે શંકર ભાઈ તેલી તો ડોકરો આમ હતો નો મતો નહીં તગડા। મને લાગે यार મારા દાદા यार આટલા खतरनाक आदमी यार ने लोग यार भूल गए। एक किराना की दुकान वाला व्यक्ति था, वो मेरे को कहेंगे जिस दिन से दादा की डेथ हुई थी कि उस दिन गांव में लोग ये बातें कर रहे थे कि अब दिन दाड़े इस गांव में चोरियां होंगी। मैंने कहा दिन दाड़े चोरियां होंगी, मतलब दादाजी का कितना खौफ। तो फिर ऐसे ही मेरे को और मैं क्या है कि जब मंदिर जाता था तो मेरे कभी भी मेरी उम्र के दोस्त रहे ही नहीं है, मेरे हमेशा मेरी उम्र से बड़े दोस्त रहे हैं जीवन में। और डोकरे थे मेरे 2-4-50 साल के दादाजी थे, जो वहाँ पर मंदिर, इस उम्र में तो आदमी मंदिर ही जाता है, 50 साल की उम्र में कहाँ रहेगा मंदिर पे रहेगा वो, 50-60 मंदिर में रहता। तो मैं भी मंदिर में था, मैं जवान मंदिर में था, वो उस उम्र में थे। तो मुझे अच्छी अच्छी बातें बताते थे क्या कि बेटा ऐसा है वैसा, उनको मैं बड़ा अच्छा लगता था। वो मुझे भी बोलते थे 2 मार्च से यहाँ चुनाव लड़े हूँ, चुनाव लड़े। एक दिन 15 डोकरे मिलके हमारे वार्ड के आगे और मेरे को बोले हम सब चाह रहे हैं कि तू चुनाव लड़े और तू आगे बढ़े, तू मतलब हम चुनाव लड़े, हम में तेरे में एक नेता दिखता है और हम चाहते हैं एक ऐसा व्यक्ति हो जो धर्म से भी जुड़ा हो, धार्मिक भी हो और भगवान की सेवा करे और सब लोगों को सुनता हूँ। मैंने कहा भाई आपने के जड़न जड़ा मत नक सड़ाओ, फिर मारे खेतरे वैसा ही जी फिर जे ही मैं कही તમે સડાવી ઘણા લોકોને ઘર ભાગ નહીં કે મારા નક ભાગો એમ કહીને કહીને અરે ના ના हम सब आलंगा, हम 1 रुपया नहीं खाऊंगा, 1 रुपया नहीं खाऊंगा, પણ આवांगा એમ કે हम तो तने स्पोर्ट आलंगा। मैं ठीक है विचार करेंगे, तो चुनाव टाइम है। तो वो भी मेरे दादाजी की बहुत तारीफ करते थे। फिर एक दिन बैठे बैठे मैंने ऐसे ही मेरे मुंह से क्या शंकर नाम निकल गया मेरे दूसरी वीडियो में ही, शंकर काका शंकर मुँह शंकर बोली रहो निकल गया। शुरू में अपना दादा का नाम लेने और उस तरीके को पब्लिक प्लेस में लेने मुझे डर लगता था कि मेरे दादा का नाम लूंगा, मेरे पिताजी ये सोचेंगे कि मेरे बाप का नाम तो नहीं बिगड़ रहा है। सही बात है, मतलब ऐसा ही मेरे को ऐसा वैसा सोचता, मैं अपने परिवार का नाम नहीं लूंगा, अपने मेरे को इससे इज्जत मिले नहीं मिले पर मेरे परिवार की बिल्कुल बदनामी नहीं होनी चाहिए। बस कोई भी मेरी वजह से मेरे घर में कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे पिताजी को उनके आत्म सम्मान को ठेस नहीं पहुंची चाहिए। बस ऐसा कुछ नहीं, मेरे को ये था कि ऐसा कुछ नहीं करना जिसकी वजह से मतलब उनको ठेस पहुंचे, भले अच्छा नहीं हो तो कोई बात नहीं। फिर मेरे को लगा कि यार मेरे दादाजी का नाम रोशन करना है यार, कुछ भी हो जाए। और मेरे मन में ऐसा ही ख्याल आया। एक दिन मैं और फिर मेहुल भाई बैठे हुए थे और मेहुल भाई ने मुझे पूछा कि यार शंकर तेली शंकर भाई नहीं, मेहुल भाई ने मुझे बोला शंकर और शंकर हटते हैं। मैं यार शंकर क्यों कह रहा ना यार। उसके बाद वो मेरे को शंकर बोलने लग गए। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि शंकर तेली से नाम माधु तेली बोलता है क्या। फिर मैंने उनको बताया शंकर तेली जो है मेरे दादाजी का नाम है, माधु तेली मेरे परदादा का नाम है। फिर मैंने उसी दिन से मेरा ये नाम देना चालू करा और लोगों को भी पसंद आने लग गया मेरा नाम कि यार शंकर तेली से नाम माधु तेली। और मेरी मतलब दिलो तमन्ना थी कि मैं अपने दादाजी का नाम रोशन करूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज मतलब मेरे दादाजी इस दुनिया में नहीं है, मैंने उनको देखा भी नहीं है। मतलब मैं अगर 23-24 का मैं हो गया हूँ तो उन्होंने मेरे को दुनिया में देखा भी नहीं है। आज उनका नाम जैसे कल परसों अखबार में मेरे नाम आया था, उनका सबसे पहले मेरा नाम तो बाद में आया था, शंकर तेली पहले नाम आया था, फिर बाद में मेरा नाम आया था। तो बड़ी खुशी होती है मुझे। और मुझे लगता है कि मेरे पिताजी को भी खुशी होती होगी कि यार मेरा बेटा मेरा नाम तो रोशन करे ना करे, मेरे पिताजी का नाम रोशन कर रहा है। मेरे पापा को इसलिए खुशी होगी कि उनके पिताजी का नाम रोशन हो रहा है और मेरे दादाजी को इसलिए खुशी होगी कि उनके पिताजी का नाम रोशन हो रहा है। सबको खुश तो मैं खुश हूँ। तो फिर उस दिन से मैंने सोच लिया कि मैं अपना दादाजी का नाम मेरे दादाजी के नाम से ही करूंगा और लोगों को पसंद भी आया और वागड़ के लोग बहुत अच्छा पसंद भी करते हैं। क्या इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। પણ ભાઈ થાય હરતે મતલબ ધ મુમેન્ટ કેમેરો શરૂ થાય મોટી આવી જાય આત્મા આવી જાય મેરે મે તો શંકર કેમ કે આપણે તમે જે વાત કરી રહ્યા बहुत सेंसिबल बहुत આરામથી की सिंसियरली सेंसिबल बात કરી રહ્યો। ठीक है। द मोमेंट તમારે शंकर तेली वाली रील आवे एंड में अलग आदमी है कौन है मतलब वो मैं सही बताऊं, मैं कैमरा चालू होने के बाद मैं जो स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना वो मैं करता भी नहीं हूँ। लिटरली मेरी बात ऐसी, आप मेरे से भी मैं आपके सामने भी एक मिनट की वीडियो लिख लेता हूँ और आप कैमरा मेरे सामने चालू कर दो, मैं 3 मिनट का शूट कर दूंगा और मैं एक ही टेक में करता हूँ।
कभी मैंने ये एक शून्य ले लिया वहाँ ले लिया नहीं, मेरे को एक टेक में ही करना अच्छा लगता है। आपको ऐसी बात हो कि मेरे को लगा एक टेक में शुरू 3 सेकंड में तो फ्लो आता है, वार्म अप होती है बॉडी, उसके बाद धीरे धीरे 5-7 सेकंड बाद इंसान कैरेक्टर में चला जाता है। फिर मैं कट करूंगा, मेरे को वापस कैरेक्टर में कैसे आऊंगा? मैं बहुत बड़ा एक्टर तो हूँ नहीं ना, मैंने किसी क्लास से सीखा है, तो मैं नहीं मैं कहीं कोचिंग गया हूँ इसकी, ये तो भी नेचुरल है। और देखो पता नहीं ये सब वो ऐसी वो प्रकृति का मिला वैसा होता है। एक शंकर तेली मैंने नाम अपना रख दिया, मेरे दादाजी की एनर्जी मेरे अंदर आ गई, वो कैरेक्टर ही एनर्जी जैसा है, मेरे दादाजी का जो वो कैरेक्टर एनर्जी जैसा है, उनको एनर्जी वो एनर्जी मेरे अंदर उस नाम लेते ही आ जाती है। और मैं जब शुरू में मेरे को ये नाम लेना भी नहीं था, लेकिन लोग मुझे बोलते थे कि आप एक बार बोलो, और लोगों को मैं जब जाता था उनको कुछ भी नहीं सुनना, मेरे डायलॉग नहीं सुनने, वो मुझे बोलते थे एक बार आप तुम्हारा मुझे शंकर तेली सनम माधु तेली होने बताओ है। मैं किधर आते नाम है मैं हूँ के ऊपर है, तो मैंने क्या ऊपर तो आप शंकर तेली सनम माधु तेली। अच्छा, कोई शादी वादी का क्या प्लान है भाई? शादी वादी का तो बस अभी मेरे घर वाले मेरे लिए लड़कियां ढूंढ रहे हो, मैं भी घर वाले ढूंढ रहे यार, तुम घूम रहे हो मैं यार, मैं कोई घूम तो रहा हूँ, मिली होगी देखो, यार। कोई तो कैसे ऐसे कोई किसी से भी कोई शिमला- से क्या मिल शिमला जाएगी, मनाली में यार जाते कहीं भी हुए। कोई रोड में पड़े तो कि ना टेंट चलो वेंट अभी जो पंडित जी हाथ पर लई लेम थे जाएगा हूँ, कोई भी मतलब कोई भी तो हूँ, मतलब देखो मैं क्या ढूंढूं, देखो मैं जिन लोगों से मिलता हूँ, जैसे मेरा जो मैं अपनी समाज में अब जाता ही बहुत कम हूँ, अच्छा, अब कहीं जा नहीं पाता हूँ मैं, मतलब अब मेरे को भी मतलब अकेला रहना ज़्यादा पसंद। उसका कोई रीज़न यही नहीं कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ, कोई सब कोई ऐसा रीज़न नहीं है। अब क्या आजकल मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ लोग मुझे देखते रहते हैं, और मुझे ये सब पसंद मतलब अच्छा नहीं लगता, कोई ताक रहा है कर रहा है वो कर रहा है, मतलब अच्छे वे में अच्छा नहीं लगता है, बुरे वे में बुरा नहीं, अच्छे वे में अच्छा नहीं लगता है। मैं अकेला ही अच्छा हूँ, मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ मुझे कोई जानना नहीं चाहिए, ना वो मेरे को देख रहा ना मैं उसको देख रहा हूँ, मैं अपनी मस्ती में मस्त रहता हूँ। तो ऐसे तो फिर आपकी कभी गर्लफ्रेंड बनेगी नहीं? नहीं ऐसे गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाने में तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज नहीं आता हूँ भाई नहीं हूँ। अरे वाह, अभी आ रहा भाई। सोरियन मुंडा वजह मारा पोक बुरा है, देखो ओगन तरिया मारा વધારે बुरा है, तब હું વાત કરી रहा था, मैं हल्का में लगी रहा हूँ, पर मैं मेरा पर आगड़ी कुछ नहीं। अब मेरी क्या है कि देखो अभी हमारी समाज में जो होता है, हमारी समाज में इस एज में सगाई और शादियाँ हो जाती हैं, और मेरे को मेरे मम्मी पापा को मेरे से बहुत उम्मीद है, मेरे मम्मी पापा की मैं लौती औलाद हूँ, तो करने मुझे समाज में शादी है। मैं समाज में किसी लड़की को ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, ना मेरा उठना बैठना है ना ऐसा कुछ, तो मैं जानता नहीं हूँ, तो अब मेरे घर वाले ढूंढेंगे, उनके भरोसे ही मैं हूँ, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगी तो कर लेंगे, ऐसा कुछ वाली बात नहीं। जहाँ लेख लिखे हैं वहाँ मैं घर वाले आप जहाँ लेख लगे हो वहाँ थवान में बैठा है और मैं ढूंढ भी नहीं रहा, क्यों ढूंढना पड़े, लोग मुझे ढूंढे में सही है, ये भी सही है। तो ढूंढ रहे नहीं, मेरे घर वाले रिश्ते आते हैं, मेरे घर वाले मुझे बताते हैं कि ये देख, ये लड़की देख, ये लड़की देख, ये लड़की देख, बस अभी देख ही रहे, देखते देखते कर लेंगे, एक दिन सगाई हो गई 2 साल बाद शादी कर लेंगे, कर लेनी चाहिए शादी जल्दी उम्र में। अच्छा, हाँ शादी जल्दी कर देनी और चाहिए। बच्चे वो दोनों की रजाबंदी होनी चाहिए, भाई तुम क्या चाहते हो साहब, तब हमें और चाहिए नहीं रोना આપણે પેલા आई बाप कहीं ना અમારે તો સોરાણી ના મળવાની ખૂબ ઈચ્છા હતી ને करता ही नहीं। अरे भाई तुम्हारी इच्छा है बड़ी, चलो सोरान भी इच्छा है, सोरा तो कहा सोरा, अरे भाई सोरिन भी तो उसको बड़े आजकल अपन को सामने देखो, एक लड़की अपने मेरी लिए लड़की की बहुत समझी, जो लड़की जो अपने गरीबान जो चरित्र साफ हो, उसके लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है, इतना सम्मान है कि मेरा ऐसा मानना है कोई लड़की अपने घर पे आती है वो अपना सब कुछ छोड़ के आई, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, मैं मेरे घर का राजा हूँ, और किसी घर पे जाकर मेरे को कोई ऐसा कोई हक दे और वो बनेगा राजा तो बाद में बनेगा, रानी बनेगी बाद में बनेगी, ऐसा कौन चाहेगा आगे आदमी राजा से बन जाए। परिवार में इतना कंफर्ट जोन में रहते हैं बेटे बेटियां, और उससे कंफर्ट जोन कोई छोड़ के नहीं आता है। चलो आज के ज़माने में लोग इतना नहीं सोचते, लेकिन मैं सोचता हूँ, उस तरीके की मेरी फीलिंग है, मेरे माँ बाप ने मुझे वैसा सिखाया कि नहीं ऐसा अपन को ऐसा, तो मेरे लिए मतलब ऐसी इज्जत है, कोई लड़की आपके घर पे मटर फूलने नहीं आई है, खाना बनाने नहीं आई है, उसकी लाइफ में अपनी प्रायोरिटी है। अगर आपको अगर बेबी चाहिए तो वो कर तो वो रही 8-9 महीने उसको रखना है, तुम 4 देने कौन होते हो, हमको बेबी चाहिए तब पढ़नी जो तब कर लो शुरू, तुम्हारी इच्छा हो तो। बट मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे मम्मी पापा ने बोल दिया भाई तो पढ़ने के छोड़ा, अब हमारी खूब इच्छा है ना, मैं थोड़ा जरा रहा हमारा थोड़ा ना, चलो ये मान लिया उनकी रिस्पेक्ट, उनकी मेरे को इज्जत भी है कि चलो यार उन्होंने सर आनंद भी इच्छा है। लड़की का क्या भाई, वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर है कि नहीं, वो उसके लिए तैयार है कि नहीं, उसकी बॉडी उसके लिए तैयार है कि नहीं। यार वो मैंने अपनी बहन को देखा, अभी मैंने मतलब बच्चा पैदा करना कितनी मतलब मुश्किल वाला काम है, उतना पेन, फिर उसको एक बार बेबी हो जाए उसके बाद मतलब 2-3 साल तक तो वो चीत हो गए तुम, 3 साल तक तुम्हें घर से बाहर की दुनिया देखनी ही नहीं है। सही बात। उसके बाद भी उसको टांग के लेके घूमना है, सही बात, 9 महीने घर में टांगो फिर वो टांगते रहो, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तो सामने वाले की रजाबंदी होनी चाहिए और उसको दिल से होनी चाहिए। जबरदस्ती किसी परिवार के प्रेशर में तो नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, नहीं करना चाहिए ऐसा। तो तुम्हारी ट्रोलिंग थी है करे? मैं तो आजकल क्या है, पहले होती होंगी, मैं तो ध्यान नहीं देता उन पे। मेरा ऐसा मानना है कि मैं कीचड़ में पत्थर क्यों मारूं। मैंने एक नई कहानी बनाई है। अच्छा। मैंने कहीं कहानी ये बताई मेरे जीवन में, देखो मेरी अपनी लाइफ के बारे में ही मैं सोचूं, बड़ी बात है, ट्रोलिंग के बारे में क्या सोचूं, मैं अपने बारे में सोचूं ट्रोलर से बड़ा बन जाऊं, अगर कोई ट्रोल करता भी हो।
तो मैं एक दिन हम दोनों बात कर रहे थे, मैं कोई बोलता है उसको जवाब इसलिए नहीं देता, उसका रीज़न ये है कि अगर मैं अपना कुर्ता पजामा पहन के एकदम फर्स्ट क्लास में देश का सबसे मतलब मैं राज्य का सबसे बड़ा सम्मान लेने जा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को कुत्ता भोग रहा है, मेरे हाथ में एक पत्थर भी है और मुझे पता है कि मेरा निशाना भी जोरदार है, मैं बोलूंगा उस कुत्ते को एक पत्थर में औंधा कर दूंगा, खतरनाक वाला, 1 सेकंड में कुत्ते के साथ उसके आंग सब निकल जाएंगे। लेकिन वो पास में कीचड़ का वो डब्बा है, मैं कुत्ते को नुकसान पहुंच जाएगा, लेकिन वो पत्थर जो है वो उस कीचड़ में गिरेगा और कीचड़ मेरा व्हाइट कुर्ता पजामा पहन रखा और मेरे पे उड़ेगा, और मेरे लिए उस कुत्ते को मारना, उसको जवाब देना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना वो सम्मान लेना इंपॉर्टेंट है। तो मैं कभी पत्थर नहीं मारता, पत्थर मेरे हाथ में है। ठीक है भाई, तो હોગા હવે તમને થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ગિવિંગ અસ ટાઈમ ને તમે આવ્યા ને આપણે બેઠા ને આટલી વાતો કરી, તમારા બારે જાણવાનો મોકો મળ્યો. बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत आपका धन्यवाद.